बेटा। और अगर मैं बात करूं डीएसडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं जो अपना कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं डिजिटल सिस्टम डिजाइन, उसका इस यूनिट के अंदर कौन सा होने वाला है, वो है यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो डीएसडी जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट देख रहे हैं उनका इसमें इस वीडियो को देखने के बाद यूनिट 4 का शॉर्ट वीडियो कवर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं जिसका कोड जो चल रहा है इलेक्टिव में है ये BOE 310 या 410 किसमें होगा, इवन सेमेस्टर में होगा। तो इनमें से कोई सा भी अगर आपका कोड है तो ये आपके लिए यूनिट नंबर 5 का शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूं। काफी सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, हालांकि ऑलरेडी हमारे चैनल पर यूनिट नंबर 5 का शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिलेबस इनकम्प्लीट है। यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कवर करने की कोशिश करूंगा मैं यहां पर। और साथ में सारी चीजें यहां पर मैं समझाता हुआ चलूंगा, ध्यान से सुनते चलिएगा इस वीडियो को। थोड़ा सा ये यूनिट आपको बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, लेकिन ये यूनिट आपकी स्कोरिंग यूनिट कहलाती है क्योंकि यहां से आपको थ्योरी और डायग्राम पर बेस्ड अपना नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये समझ लीजिएगा कि लॉजिकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, यानी कि स्टार्टिंग जो 4 यूनिट है, अगर डी की बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये स्टार्टिंग 4 यूनिट चारों की चारों यूनिट जो है उसमें आपको चीजें समझनी है, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर भी समझने वाला काफी है स्टूडेंट में, लेकिन स्टूडेंट में आपको थ्योरी भी देखने को मिल जाती है, तो इसलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा एग्जाम में हेल्प मिल जाती है जो थ्योरी को पसंद करते हैं स्टूडेंट उनके लिए। ठीक है, तो चलिए बेटा ध्यान से समझिएगा एक टॉपिक को, और समझ में आए चीजें अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा उन सभी को जिनको इसकी जरूरत है। काफी टाइम से डिमांड आ रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया ये मैं मानता हूं, लेकिन बेटा थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था इस वजह से। ठीक है, चलिए क्या इस यूनिट का डिजिटल लॉजिक फैमिलीज है। डिजिटल लॉजिक फैमिलीज मतलब यहाँ पर बात करेंगे किसकी, आईसीएस की। और आईसीएस किससे डिजाइन होती है, कौन-कौन से हम इसके डिजाइन यहाँ पर देखेंगे, जैसे पीएल यहाँ पर देखेंगे, ट्रांजिस्टर लॉजिक देखेंगे, ईसीएल देखेंगे और एक सीमॉस देखेंगे। यहाँ पर तो सारी चर्चा करेंगे, सारे टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर पीएल और पीएल देखेंगे और मेमोरी देखेंगे। मेमोरी का पार्ट है जिसमें रॉम और रैम दोनों तरह की मेमोरी भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा डिजिटल लॉजिक फैमिलीज एक्चुअली में क्या है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है हमारा, यानी जो आईसी होती है, आईसी आई थिंक आपने देखी हो या ना देखी हो, अपनी लैबोरेटरीज में आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट उन्होंने जरूर देखी होगी। आईसी कैसी होती है, ब्लैक कलर की, जिसमें नंबर ऑफ पिन्स मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ पिन्स वहां पर यूज होती है। वो डिपेंड करता है कितने पिन के आईसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम अगर क्लासिफाई करें तो आईसी जो है हमारी क्लासिफाई अगर उनको करें तो मेनली दो पार्ट में दो तरह से उनको क्लासिफाई करते हैं। किस में एक तो होता है हमारा जिसको हम लीनियर या एनालॉग आईसी बोल देते हैं, जो लीनियर होती है एनालॉग होता है, दूसरी होती है हमारी कौन सी डिजिटल आईसी होती है। ठीक है, हालांकि सब्जेक्ट हमारा कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर डिजिटल आईसी की यहाँ पर बात करेंगे और डिजिटल लॉजिक फैमिलीज भी आपके यूनिट का नेम भी है, टॉपिक भी है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं आईसी जो होती है एनालॉग आईसी जो है वो किससे डिजाइन होती है, हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हमारे वहां पर होता है, इसमें ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर्स हमारे होते हैं, तो मल्टीपल एम्पलीफायर्स हम वहां पर यूज करते हैं और एम्पलीफायर्स हम डिजाइन करते हैं अपनी जो एनालॉग आईसी या लीनियर आईसी होती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल आईसी की, तो एक्चुअली किससे डिजाइन होती है बेटा, वो होती है लॉजिक गेट्स डिजाइन। तो लॉजिक गेट्स मैं मानता हूं आपको ऑलरेडी सबको आते हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखे हैं सारे गेट्स, एंड और नॉट ये भी आपने पढ़ रखे हैं, बेसिक गेट्स हमारे होते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सल गेट की बात करूं तो नॉर और नैंड ये भी आपने पढ़ रखे हैं, और जो एक्सक्लूसिव हमारे और एक्सक्लूसिव नॉर है यानी कि एक्सओर और एक्सनॉर ये भी आपको पता होंगे। ठीक है, सीमॉस में हमारे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, हम गेट्स की यहाँ पर मैं जो करके थोड़ा बहुत इस यूनिट में भी देखेंगे अभी कहां जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको आने चाहिए पहले से गेट्स। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आगे सबसे पहले से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन के एग्जाम में देखने को मिल जाता है और थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कभी-कभी 2 मार्क्स में भी और कभी-कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। क्या है कि जो हमारी डिजिटल आईसी है, हम डिजिटल आईसी की क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दो तरीके से मैं क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है जो फर्स्ट टाइप में आपको दिखा रहा हूं, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है कुछ नहीं, इसमें बहुत इजी रहने वाली है, यूनिट बहुत इजी कट होगा इस यूनिट को भी, बहुत कंफ्यूजन आता है, बहुत परेशान होते हैं स्टूडेंट्स यूनिट को लेकर, लेकिन आप ध्यान से पूरी वीडियो क्लास देखिएगा, बहुत इजी यूनिट आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं किसका, डिजिटल लॉजिक फैमिलीज मतलब डिजिटल आईसीज का अगर मैं क्लासिफिकेशन बेटा यहां पर करूं, किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं यहां पर, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कितने नंबर ऑफ गेट्स हम वहां पर यूज कर रहे हैं और कितना मतलब नंबर ऑफ गेट्स या कंपोनेंट या कितना गेट्स या कितने कंपोनेंट वहां पर यूज कर रहे हैं एक चिप डिजाइन करने में, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं जो हमारी डिजिटल आईसी होती है उनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एसएसआई इसको बोल देते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं या स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो बस इसमें आपको वैल्यूज ध्यान रखिए, इसमें नंबर ऑफ जो गेट्स है वो कितने यूज होते हैं, 12 गेट्स पर आईसी यहां पर यूज होते हैं, किसको फैब्रिकेट करने के लिए, किसको आईसी को फैब्रिकेट या डिजाइन करने के लिए। तो जिसमें 12 तक मतलब जो ऐसी आईसी जिसमें नंबर ऑफ गेट्स है वो 12 तक यूज कर रहे हैं, वो सारी आईसी जो है एसएसआई के अंदर आ जाती है, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर चिप इज लेस देन 100, यानी कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उस आईसी को डिजाइन करने के लिए यूज हो रहे हैं या फैब्रिकेट करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, वो वहां पर 100 होते हैं। ठीक है, 100 तक होंगे, लेस देन 100 यहां पे 100 तक होता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन मतलब एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में एमएसआई में क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारे गेट्स जो है वो कितने गेट्स यूज होते हैं, 12 to 100 इसमें गेट्स यूज होते हैं। और अगर कंपोनेंट की बात करूं तो 100 to 1000 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे वहां पर यूज होते हैं। तो जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं बेटा यहाँ पे समझाने वाली कोई चीज नहीं है, यहाँ पे आपको लर्न करना है, अच्छे से याद रखनी चीजें। एसएसआई में जो है गेट्स जो है वो 12 तक हमारे यूज होते हैं और जो कंपोनेंट्स है वो 100 तक हमारे यूज होते हैं। दूसरी जो हमारी कैटेगरी आती है एमएसआई, उसमें जो गेट्स है वो 12 to 100 यानी 12 से ज्यादा जिसमें यूज हो रहा है और 100 से कम जिसमें यूज हो रहा है नंबर ऑफ गेट्स, तो हमारी एमएसआई की कैटेगरी में आएगी। और उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं बेटा, 100 to 1000 यानी कि 100 से लेकर 1000 तक के कंपोनेंट वहां पर यूज होते हैं। 100 कंपोनेंट से ज्यादा यूज होंगे और 1000 से कम कंपोनेंट यूज होंगे, तो किसके अंदर आएंगे, हमारी एमएसआई की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं एलएसआई या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एलएसआई की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो इसमें 100 इसमें जो 100 से 1000 जो है गेट यूज होंगे, मतलब इसमें देखो 12 तक है, इसमें 12 से 100 तक है, ऐसी इसमें क्या 100 से 1000 तक तो गेट्स यूज होंगे और कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 1000 से लेकर 10000 तक जो है बेटा इसमें क्या होंगे, कंपोनेंट्स यूज होंगे। तो ये जो वैल्यूज है ना ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है और आई थिंक आपकी यहां पर याद हो जाएंगे, अगर ध्यान से सुनने होंगे तो इसको वीडियो के साथ साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पर बेटा आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं वीएलएसआई। ठीक है, ये क्या बेटा हमारा एलएसआई का, ये हमारा क्या हो जाएगा वीएलएसआई, इसको करेक्ट कर लेना, ये वीएलएसआई होगा, एलएसआई लिखा हुआ है, ये होगा हमारा वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई। वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है और इसको डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट वीएलएसआई को पढ़ते हैं। दो तरह से वीएलएसआई टेक्नोलॉजीज में थ्योरी पढ़ते हैं, वीएलएसआई डिजाइन इसमें उसका डिजाइन पढ़ते हैं, जिसमें आईसी को डिजाइन कैसे करते हैं वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, वीएलएसआई तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो नंबर ऑफ आईसी नंबर ऑफ गेट जो यूज होते हैं बेटा वो 1000 से लेकर 10000 तक जो है वो गेट यूज होते हैं पर आईसी, यानी कि एक आईसी में। और कंपोनेंट जो है वो कितने यूज होते हैं इसमें 10000 से लेकर 100,000 यानी कि 1 लाख तक इसमें क्या होते हैं टोटल कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज होते हैं। और एक और कैटेगरी आती है जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे बोलते हैं यूएलएसआई। क्या होता है ये यूएलएसआई, यानी कि ये क्या हो गया हमारा यूएलएसआई। यूएलएसआई की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 10000 जो है यानी कि 10000 से अगर किसी पर्टिकुलर सिंगल चिप में हमारे गेट यूज हो रहे हैं तो वो हमारी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आएगी। और अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो वो 1 लाख से अगर ज्यादा कंपोनेंट एक चिप में यूज हो रहे हैं टोटल कंपोनेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर आप ये कंपोनेंट और गेट्स कैसे अलग बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा समझो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं और जो गेट है मैं क्या बता रहा हूं, एक तो गेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, एक टोटल कंपोनेंट। तो टोटल कंपोनेंट मतलब गेट यूज नहीं होते आईसी को डिजाइन करने में, हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, डायोड्स यूज होते हैं, तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हमारे आईसी को डिजाइन करने में यूज होते हैं। तो उन सारे कंपोनेंट की टोटल बात हो रही है, तो टोटल कंपोनेंट्स जो है एक आईसी को डिजाइन करने में अगर 1 लाख से ज्यादा यूज हो रहे हैं एक चिप को डिजाइन करने में, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में। ठीक है, तो बेटा आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा स्पीड से चलाऊं इसलिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है आपके और मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, बेटर से बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, मोस्ट जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है वो सारा आपको अच्छे से डिलीवर कर दूं। ठीक है,
नेक्स्ट बात लेते हैं, अभी क्लासिफिकेशन चला, मैं अभी जो बात करी मैंने क्लासिफिकेशन की यहाँ पर, तो वो कंपोनेंट के बेसिस पर करी कि कितने नंबर कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, कितने नंबर गेट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह की होगी, टेक्नोलॉजी इस तरह की होगी बेटा, जैसे आपने ट्रांसफर पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, एक बाइपोलर ट्रांसफर होता है, एक यूनिपोलर ट्रांसफर होता है। बाइपोलर जिसको बीजेटी बोल देते हैं और यूनिपोलर जिसको एफईटी बोल देते हैं। बीजेटी एफईटी आपको पता होंगे, क्लियर। तो अगर बाइपोलर लॉजिक फैमिली की मैं बात करूं, तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम दो कैटेगरी में इसको डिजाइन करते हैं अपनी आईसीएस को। एक तो बाइपोलर लॉजिक फैमिली की कैटेगरी में आती है और दूसरी आती है यूनिपोलर लॉजिक फैमिली की कैटेगरी में। बाइपोलर मतलब बोथ डायरेक्शंस या बोथ, अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो बोथ हमारे जो आयंस होते हैं, चाहे वो मोबाइल सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। यूनिपोलर में सिंगल की वजह से, यानी कि सिंगल डायरेक्शन समझ लो, एक डायरेक्शन समझ लो, इस तरीके से, ठीक है। अब इनको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो जो बाइपोलर है ये फर्दर क्लासिफाई होता है दो कैटेगरी में। वो कैटेगरी हमारी सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। कौन कौन सी दो कैटेगरी है, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली जो है। अब आपके बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये कैटेगरी जो है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। बट इससे पहले जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया वो एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके अंदर के टॉपिक पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर इनके अंदर के टॉपिक कौन से, बेटा आगे दिखाता हूं। देखो मैं आपको बिल्कुल एक तरह से इस वाले फाउंडेशन से लेके चला हूं, मेन टॉपिक सारे कवर कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, बस ध्यान से 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा मुझे दे दो, आप ये टॉपिक यहीं इसी वन शॉट में, ठीक है। सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड कौन से होते हैं, बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज जो है। बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज जो है वो हमारी फिर से दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। अभी जो सैचुरेटेड होते हैं ये भी मल्टीपल मतलब टाइप के होते हैं हमारे, नॉन सैचुरेटेड जो होते हैं वो भी लॉजिक फैमिली मल्टीपल टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलो समझो, दिखाता हूं मैं क्या है, ठीक है। देखो सैचुरेटेड जो है, सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज है, सैचुरेटेड लॉजिक सर्किट जो है, कौन से बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज की कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से होते हैं, होता है आरटीएल रेस्ट ट्रांसफर लॉजिक, एक होता है डीसीएल डीसीटीएल मतलब कौन सा डायरेक्ट कपल ट्रांसफर लॉजिक, एक होता है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक यानी कि आईआईएल या आई2एल बोल देते हैं, एक होता है डायरेक्ट ट्रांसफर लॉजिक डीटीएल, एक होता है हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक यानी कि एसटीएल और एक होता है ट्रांसफर लॉजिक यानी कि टीटीएल। अब देखो इसमें से आपके काफी सारे अगर मैं बोलूं तो इससे पहले मैंने ये क्या बताया आपके सिलेबस में मेंशन सीधा सीधा क्या डीसीटीएल, ठीक है। डायरेक्ट या तो इसी के में है या जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें है, डीएसजी में किसी में है, डीसीटीएल सिलेबस में डायरेक्ट कपल लॉजिक फैमिली और टीटीएल दोनों में है, ट्रांसफर लॉजिक जो है वो दोनों में, ठीक है। तो अब आपको वहां पर देखिए ये तो पता है कि टीटीएल है, तो टीटीएल में है क्या, तो टीटीएल बेटा क्या है, सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली का पार्ट है। और सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली किसका पार्ट है, बाइपोलर लॉजिक फैमिली का पार्ट है। और ये बाइपोलर लॉजिक फैमिली का एक्चुअल में जो हमारी लॉजिक फैमिलीज हैं, जो आईसीएस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर। बाइपोलर वाला जो है हमारा उसमें हमारे ये बाइपोलर में सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड आते हैं। इसमें से हमारा कौन सा है, ये वाले टाइप्स हैं इसके सारे। तो तीन टाइप का मैं यहां पर क्लासिफिकेशन टोटल बताऊंगा, कौन कौन सा, जैसे बाइपोलर ये दोनों क्लासिफिकेशन बताऊंगा, इसमें मैंने बाइपोलर बताया, बाइपोलर में दो बताया, तो दो बाइपोलर के होगा, एक यूनिपोलर का, तीन टाइप होगा टोटल। इन तीनों का एक एक टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं सैचुरेटेड लॉजिक सर्किट की, तो यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर देखो मिलता है, तो जो नंबर 6 है टीटीएल, इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टीटीएल एग्जाम में पूछा जाता है, टीटीएल में आपको यहां पर समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी नॉन सैचुरेटेड की बात कर लेता हूं मैं, तो नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट की ट्रांसफर लॉजिक जिसे हम एसटीटीएल बोल देते हैं, एमिटर कपल लॉजिक जिसे हम ईसीएल बोल देते हैं। तो दो टाइप के हमारे क्या हो गए नॉन सैचुरेटेड। अभी नॉन सैचुरेटेड क्या है, नॉन सैचुरेटेड मतलब बाइपोलर लॉजिक फैमिली का पार्ट है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में दोनों ही, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो डीएसजी और डिजिटल सिस्टम डिजाइन, ईसीएल दोनों के सिलेबस में है। तो इसलिए यहां पर मैं जो पिक कर रहा हूं उसको पिक कर रहा हूं ईसीएल को, तो ईसीएल को भी आगे डिस्कस करूंगा मैं यहां पर, एमिटर कपल लॉजिक को, ठीक है। तो दो उसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया मैंने यहां पर, दो क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये दोनों जो थे सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड वो किसी कैटेगरी के, बाइपोलर की कैटेगरी के। अब बात कर लेता हूं मैं यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज कैटेगरी, ये कौन सा टाइप है, ये वाला टाइप है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए बता रहा हूं। बाइपोलर हो गया, दो टाइप हो गए, सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड, यूनिपोलर। तो यूनिपोलर में क्या आएगा, यूनिपोलर में हमारा आएगा एफईटी आता है, कि मैंने बताया यूनिपोलर एफईटी वो होता है बीजेटी बाइपोलर, ठीक है। तो एफईटी जो हमारा क्या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिजाइन करते हैं, एनचैनल और पीचर एनमॉस हो गया, पीमॉस लॉजिक हो गया, ठीक है। और एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट सीमॉस। सीमॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, तो सीमॉस लॉजिक। तो इस वाले थर्ड टाइप में से मैं जो पिक कर रहा हूं वो पिक कर रहा हूं सीमॉस, और सीमॉस दोनों के सिलेबस में है, चाहे वो डीएसजी का सिलेबस हो, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीमॉस और सीमॉस इन्वर्टर दोनों में। तो सीमॉस इन्वर्टर में यहां बताने वाला हूं आपको, ईसीएल दोनों के सिलेबस में। और जो टीटीएल है वो टीटीएल या टीटीएल लैंड गेट, इसी में टीटीएल लैंड गेट लिखा हुआ, टीटीएल लिखा हुआ, तो मैं टीटीएल लैंड गेट बताऊंगा, दोनों जगह वैलिड है, चाहे टीटीएल पूछे चाहे टीटीएल लैंड गेट पूछे, ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टीटीएल पूछे टीटीएल लैंड गेट पूछे, दोनों में सेम रहने वाला, ठीक है। चलिए ये टॉपिक जो मैंने बताया क्लासिफिकेशन के लॉजिक फैमिलीज, इनको डिस्कस करने से पहले बेटा मैं कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेता हूं, चार पांच टर्मिनोलॉजी सॉरी बेटा। और ये टर्मिनोलॉजी जो है बेटा ये एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछी जाती है अक्सर। ये 5 मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं टर्म्स यहां पर, और 5 में से 2 एग्जाम में से पूछी जाती है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, फैन इन, ठीक है। फैन इन भी पूछा जाता है, फैन आउट भी पूछा जाता है, तो इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बेटा मैं बताता हूं फैन इन एक्चुअल में है क्या और फैन आउट एक्चुअल में है क्या। देखो ध्यान से समझो, कोई मेरा गेट है, जैसे सपोज मैंने एक गेट डिजाइन करा, ये कौन सा गेट है बेटा, ये एंड गेट है, इसमें कितने इनपुट है, 2 इनपुट है, ठीक है, और एक आउटपुट है, ठीक है। बस मैंने एक एंड गेट डिजाइन करा जिसमें 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो एंड गेट है ये कितने इनपुट से ड्राइव हो रहा है, एक गेट कितने इनपुट से ड्राइव हो रहा है, मैक्सिमम कितने इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होता है उसका, वो होता है फैन इन, ठीक है। और ये जो इसका जो आउटपुट है वो कितने सर्किट को आगे ड्राइव कर रहा है, यानी कि जो हमारा गेट हम यूज कर रहे हैं, जो गेट यूज कर रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो कितने सर्किट को आगे तक ड्राइव कर रहा है। मान लो सपोज करो इसको मैंने यहां पे एक और एंड गेट लगा दिया और इसी को फिर मैंने एक और गेट से भी कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर कितने हो गए, ये आउटपुट इसका 2 गेट को ड्राइव कर रहा है, इसका फैन आउट क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, फैन आउट हो गया। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स हैं किसी लॉजिक गेट पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, इज नोन एज फैन इन, यानी कि वो क्या कहलाते हैं, फैन इन, यानी कितने गेट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं यहां पर 2, तो इसका फैन इन कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, ठीक है। लिखा हुआ यहां पर 10 3 इनपुट एंड गेट हैज फैन इन एज 3, यानी कि 3 इनपुट आएगा, किसी में 3 होंगे। यहां पर मैंने 2 एग्जांपल ले, फैन आउट सुनो, द फैन आउट ऑफ लॉजिक गेट इज द नंबर ऑफ गेट दैट कैन बी ड्रिवन बाय इट, यानी कि इससे कितने नंबर ऑफ गेट जो ड्रिवन हो रहे हैं, ड्राइव कर रहा है कितने को, तो वो एक्चुअली में क्या होगा, वो इसका फैन आउट हो जाएगा। 10 if the fan out of a typical gate is 10, अगर किसी टिपिकल गेट या किसी पर्टिकुलर गेट का फैन आउट 10 है बेटा, तो क्या होगा, then it implies that this gate can drive 10 such gates, मतलब वो 10 अगले गेट को क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। क्लियर हो गया। फैन इन इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट कितने मैक्सिमम अप्लाई कर रहे हैं, फैन आउट जो है वो आउटपुट है, कितने मैक्सिमम उसका आउटपुट है, कितने पर्टिकुलर गेट को आगे ड्राइव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन डिले टाइम। तो बेटा प्रोपगेशन डिले टाइम में क्या है, प्रोपगेशन डिले टाइम है कि गेट को मैंने इनपुट दिया, तो गेट मैंने मान लो गेट कोई एक गेट डिजाइन किया मैंने, कौन सा गेट, और गेट मैंने डिजाइन कर लिया इस तरीके से, 2 इनपुट है, यहां पे मैंने 2 इनपुट अप्लाई करे, ए बी और इनपुट कर दिया 0 1, तो गेट क्या देगा, 1 देगा आउटपुट, ठीक है। 0 1 अप्लाई किया, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है गेट का, y इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस b होगा तो 0 प्लस 1 होगा तो क्या देगा 1, तो ये कैलकुलेशन करके आउटपुट देगा। तो ये जो आउटपुट देने में इसको टाइम लगा एक्चुअल में, जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस करके आउटपुट देने में जो गेट को टाइम लगा वो इसका क्या, प्रोपगेशन डिले टाइम है, ठीक है। क्या कह रहा है, द प्रोपगेशन डिले टाइम ऑफ अ गेट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट टू द गेट, यानी जो हमने इनपुट अप्लाई करे तो उसके लिए टू द गेट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द गेट, यानी कि उसका कितनी देर में उसका जो आउटपुट है वो वहां पर अपीयर हो रहा है। तो एक्चुअल में जो उसको टाइम लग रहा है वो टाइम डिले में क्या है, प्रोपगेशन डिले टाइम है। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों ये वाले फैन इन फैन आउट पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यहां से जो पूछा जाता है वो नॉइस मार्जिन पूछा जाता है। ये तीनों आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, ठीक है।
पावर डिसिपेशन मतलब कितनी पावर, क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड इन एन आईसी, यानी कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो पर्टिकुलर आईसी के लिए, वो पावर डिसिपेशन होता है वहां पर। एक्चुअली में अगर इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करना हो तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई होता है किसका, डीसी वोल्टेज अप्लाई टू आईसी, यानी जो वोल्टेज हम डीसी वोल्टेज आईसी पे अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे उसको किसके साथ, करंट ड्रॉन फ्रॉम द डीसी सोर्स, यानी कि डीसी सोर्स पे मैं उस डीसी सोर्स पे जो करंट वहां पर फ्लो हो रही है तो वो एक्चुअली में क्या, तो वीडीसी, यानी कि पावर डिसिपेशन के बारे में बात करूं तो P इक्वल टू पीडीसी इनटू आईडीसी हो जाएगा। बस ये है यहां पर इसकी क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन कह लो या इसका फार्मूला कह लो इस तरीके से, ठीक है। नॉइस मार्जिन, नॉइस मार्जिन में एक्चुअली क्या होता है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में हम क्या करते हैं लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो एकदम 1 यूज करते हैं, 0 यूज करते हैं बाइनरी में, 0 किसके लिए ऑफ कंडीशन के लिए, 1 किसके लिए ऑन कंडीशन के लिए, क्लियर यहां तक। तो एक्चुअली में होता क्या है, रियल में जो है वो 0 1 नहीं होता, तो क्या होते हैं सर बेटा, वो होते हैं आपकी वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, या तो जैसे मैं बात करूं 5 वोल्ट और क्या होगा 0 वोल्ट, 0 कंसीडर करेगा 0 वोल्ट के लिए, 5 वोल्ट मतलब 1 यानी कि हाई के लिए, ये लो हो गया ये हाई हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया मार्जिन ले लिया, नॉइस मार्जिन एक्चुअली क्या होगा बताऊंगा, मेरे को आप समझो। जैसे मैंने किस तरीके से डायग्राम बना देता हूं, ये मेरा लो के लिए हो गया, ये मेरा हाई के लिए हो गया, ये वाला जो स्पेस है मेरा, ये वाला लो के लिए हो गया, ये मेरा हाई के लिए हो गया। मैंने एक मार्जिन ले लिया यहां पर कि 0 से लेकर सपोज करो 1 वोल्ट तक मेरा किसमें आ जाए, किसी कैटेगरी में आ जाए 0 की कैटेगरी में, यानी कि लो की कैटेगरी में। और मैंने क्या करा 4 से लेकर 5 तक किसकी कैटेगरी में आ जाए, 1 की कैटेगरी में, मतलब 1 का मतलब होता है हाई की कैटेगरी में, ठीक है। तो मतलब मेरा जो वोल्टेज 4 से लेकर 4.5 है या 4.8 है समथिंग है या 5 है, तो मेरा क्या कौन सी कंडीशन होगी, ऑन कंडीशन होगी या हाई कंडीशन होगी। अगर मेरा जो वोल्टेज है वो 0 से लेकर 0.1 0.2 0.5 0.8 या 1 तक है तो वो लो की कंडीशन होगी, लो में कंसीडर कर लिया जाएगा। तो जो हमारा लो वोल्टेज है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, याद से सुनो क्या बोला, लो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, ये नॉइस मार्जिन एक्चुअली क्या होता है, मार्जिन होता है बेटा वो होते हैं आपकी वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, या तो जैसे मैं बात करूं 5 वोल्ट और क्या होगा 0 वोल्ट, 0 कंसीडर करेगा 0 वोल्ट के लिए, 5 वोल्ट मतलब 1 यानी कि हाई के लिए, ये लो हो गया ये हाई हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया मार्जिन ले लिया, नॉइस मार्जिन एक्चुअली क्या बताऊंगा मेरे को आप समझो। जैसे मैंने किस तरीके से डायग्राम बना लेता हूं, ये मेरा लो के लिए हो गया, ये मेरा हाई किसी कैटेगरी में आ जाए 0 की कैटेगरी में, यानी कि लो वोल्टेज 4 से लेकर 4.5 0.2 0.5 0.8 या 1 तक है तो वो लो की कंडीशन होगी, लो में कंसीडर कर लिया जाएगा। तो जो हमारा लो वोल्टेज है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, याद से सुनो क्या बोला, लो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, ये नॉइस मार्जिन एक्चुअली क्या होता है, मार्जिन होता है डिफरेंस होता है किसके बीच का, लो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू एंड हाई वोल्टेज का मिनिमम वैल्यू। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम वोल्टेज का लो वैल्यू, सॉरी हाई वोल्टेज कौन होगी, ये वाला मैंने हाई के लिए 1 कंसीडर करा, इसका जो मिनिमम वैल्यू यानी कि 4 से लेकर 5 तक तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 4, ठीक है। ऐसे यहां पर अगर जो हमारा लो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही एक्चुअली हमारा नॉइस मार्जिन है। और नॉइस मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारी उसकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी, ठीक है। इसलिए जो भी हमारा गेट या जो भी हमारा सर्किट में यूज किया लॉजिक डिजिटल सर्किट, उसका जो नॉइस मार्जिन जितना ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे होगा कि मैंने नॉइस मार्जिन कम करा, क्या कहा मैंने कहा कि मान लो इस तरीके से कि 0 से लेकर मैंने कर दिया 2 पॉइंट या 2 तक, तू तक क्या कर दिया 2 वोल्ट तक कर दिया कि लो है, ये लो के लिए लिख दिया मैंने, और सीधा 3 से क्या लेके 3 से लेके 5 तक लिख दिया मैंने हाई लिख दिया। अब अगर वो 3 पॉइंट कुछ हो गया 3 हो गया तो हाई में चला जाएगा, 2 है तो 2 पॉइंट कुछ हो गया, ये क्या होगा 2 से थोड़ा सा नीचे 1 पॉइंट समथिंग हो गया तो क्या हो जाएगा लो में। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 से थोड़ा सा समथिंग हुआ 2 पॉइंट समथिंग हो गया, या 3 से थोड़ा सा कम लगे 2.75 2.8 हो गया तो हाई में कंसीडर हो जाता है, ठीक है। जिससे हमारे एरर क्रिएट हो जाती है, नॉइस आ जाती है, इसको बोलते हैं नॉइस यहां पर। तो उस नॉइस मार्जिन को मैं क्या करना होता है बेटा, उस नॉइस मार्जिन को ज्यादा करना होता है, जितना नॉइस मार्जिन ज्यादा होगा एक्चुअली में उतना ही हमारा क्या होगा बेटर होगा, उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बेटर होगी, क्लियर। आई थिंक आपको नॉइस मार्जिन यहां पर बेटा समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन लिखी हुई है पढ़ लेना, ठीक है। मैं जो आगे कम पढ़ूंगा जो समझाने पर फोकस करूंगा। आई थिंक आपको अगर चीज समझ में आ रही है समझ में आ रही होंगी, वरना आगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं टीटीएल पे। टीटीएल क्या है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। एक डीटीएल होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, उसी का एडवांस रूप है, उसमें डायोड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर मतलब एक ट्रांजिस्टर में मल्टीपल एमिटर है, एक से ज्यादा एमिटर यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप डायग्राम भी देख पा रहे हो यहाँ पर। डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 एमिटर यूज हो रहे हैं, ठीक है। बीजेटी वगैरह ट्रांजिस्टर को तो पता होगा ना कि कौन सा एमिटर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा कलेक्टर होता है, सिंबल से तो पता होगा ना। मैं आपको बात फिर बता देता हूँ, देखो इस तरीके से समझो, ये हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, इस तरीके से जिस पे एरो रहता है वो हमारा कौन सा टर्मिनल होता है, एमिटर टर्मिनल होता है, जो सेंटर वाला टर्मिनल होता है ये बेस, और जो अदर टर्मिनल होता है वो होता है हमारा कलेक्टर। तो ये जो एरो जिसमें मेंशन होगा, एरो या तो आउटसाइड होगा यानी कि बाहर की तरफ होगा, या इनसाइड होगा यानी कि अंदर की तरफ होगा, लेकिन जो एरो इंडिकेट होगा वो किस तरह होगा, एमिटर टर्मिनल पे इंडिकेट होगा। और अगर बाहर की तरफ होगा तो ये किस में ट्रांजिस्टर बात करूं पीएनपी होगा या एनपीएन होगा। तो इसको समझो, अगर हम आप स्टोरी पढ़ेंगे, आपने पढ़ी होगी वर्किंग किसी पीएन टू एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो आपने उसमें देखा होगा जो करंट का फ्लो होता है वो पी टू एन होता है। करंट का जो फ्लो होता है, जो डायरेक्शन होती है वो पी से एन की तरफ होती है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है ये करंट के फ्लो को या करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पी टू एन होती है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर साइड है तो ये एन हो जाएगा, और ये पी जब सेंटर वाला पी और ये एन है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती तो हो जाता पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये क्लियर हो गया होगा, एनपीएन का पता चल गया, पीएनपी का पता चल गया, एरो का पता चल गया, एमिटर का पता चल गया, एरो वाला टर्मिनल एमिटर होता है। तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर यूज करें किसकी जगह पर, डायोड की जगह पर। इससे पहला टॉपिक होता है डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उसमें यहाँ पर डायोड यूज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या यूज करें ट्रांजिस्टर यूज करें, ट्रांजिस्टर यूज करें, क्योंकि आपको समझना इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका डायग्राम है, बेसिक से सिंपल करूंगा, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम लेके आया हूं, और ये भी एकदम बिल्कुल वैलिड है, ऐसा नहीं ये वैलिड नहीं है। एक ट्रांजिस्टर यूज किया T1, एक ट्रांजिस्टर यूज किया T2, इनके बीच में जो पॉइंट है वो P है, एक दो रेजिस्टर R1 R2 यूज किया है। यहाँ पर क्या 5 वोल्ट डीसी VDD या VDC सप्लाई कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके एमिटर जो मल्टीपल एमिटर हमारे ट्रांजिस्टर T1 के वहां पर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, और जो T2 है उसके हमारे कलेक्टर टर्मिनल क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसका कलेक्टर टर्मिनल कैसे पता चला, क्यों बेटा ये वाला जो देखो इसके नीचे एरो है और ये एरो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो एरो वाला हमारा एमिटर होता है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा कलेक्टर हो जाएगा, सेंटर वाला जो होता है वो बेस होता है, ठीक है। ऐसे इसमें जो बेस होगा वो ये वाला होगा, ये हमारा एमिटर हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। इसके बेस से रेजिस्टर कनेक्टेड R1 और इसके कलेक्टर से कनेक्टेड रेजिस्टर R, ठीक है। इसका मॉडिफाइड सर्किट यहाँ पर भी बना हुआ है, किसका मॉडिफाइड सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, मल्टीपल एमिटर की बात हुई ना, एमिटर 1 और एमिटर 2, जैसे मॉडिफाइड सर्किट है, इसको बनाना चाहे बना सकते हैं, वैसे इसकी नीड नहीं है, ऐसा कि बनाना जरूरी है। मेन सर्किट आपका टीटीएल का बस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इसकी वर्किंग कैसे पढ़ते हैं, वर्किंग कैसे समझते हैं। हमने क्या करा यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, जो मल्टीपल एमिटर है ए और बी, हमने दोनों को नेम दे दिया, ठीक है। इन दोनों पर इनपुट अप्लाई करेंगे तो कंडीशन करेंगे, एक बार 0 इनपुट अप्लाई करेंगे दोनों पर, एक बार अप्लाई कर देंगे, और जब करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, नैंड कह रहा था, नैंड क्या कहा मैंने, नैंड का। नैंड का कंडीशन क्या होता है बेटा, नैंड का कंडीशन सर, अगर नैंड गेट मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि बेटा गेट आपको जरूर पता होनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो टीटीएल में बताऊंगा वो टीटीएल है तो भी लिखना है, और टीटीएल नैंड गेट है तो भी लिखना है। तो ये सर्किट टीटीएल नैंड गेट का है, और ये एक्चुअली में है तो टीटीएल ना, तो इसलिए हम टीटीएल भी बोल देंगे। तो अब ये जो टीटीएल नैंड गेट है, तो नैंड गेट आ गया, पर नैंड गेट के मैं बताऊंगा ट्रुथ टेबल। तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या कहते हैं, नैंड गेट का इन्वर्जन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। नैंड गेट क्या कहते हैं, एंड गेट में ये y इक्वल टू a डॉट b होता है। तो अगर मैं 0 0 अप्लाई करूंगा 0 1 1 0 एंड 1 1, तो सब में क्या होगा यहाँ पर एंड में सारे 0 हो जाएंगे, अगर एक भी 0 है, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, ठीक है। ये बात होगी। और अगर मैं नैंड में कहूं तो सर नैंड में तो इसका इन्वर्जन हो जाता है, यहाँ पे a डॉट b का पावर हो जाता है, बिल्कुल सही विजिबल है ना, ठीक है। तो क्या होगा, जो 0 है वो 1 हो जाते हैं सारे, और जो 1 है वो 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ से दो कंडीशन पिक करूंगा, कौन सी दो कंडीशन पिक करूंगा सब बताइए, कौन सी दो कंडीशन बेटा, ये वाली दो कंडीशन, एक ये वाली और एक ये वाली। मतलब यहाँ पर मैं a b पर एक बार तो 0 और 0 अप्लाई कर दूंगा, और एक बार 1 अप्लाई कर दूंगा, उसमें दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। 0 0 अप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, और 1 1 अप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। इसको समझ लो ध्यान से, इसकी बात फिर अगला जो मैं इसी बताऊंगा, बस इसी लॉजिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में बताऊंगा, फिर मैं उसको वहां पर डिटेल में नहीं समझाने वाला, इसको समझ लो कैसे काम करता है, ठीक है। सब जो ध्यान से देखो,
क्या कहा मैंने, ये तो गेट की फॉर्म में बता दिया, मैं बता दूं आपको इस ट्रांजिस्टर की फॉर्म में। एक्चुअली में होता क्या है, ट्रांजिस्टर के आपको मोड भी बताने चाहिए, सैचुरेशन मोड होता है, कट ऑफ मोड होता है, इन्वर्टेड मोड होता है, एक्टिव मोड होता है। ये चार मोड आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रखे होंगे। चार रीजन एक्चुअली इनको बोल देते हैं ट्रांजिस्टर के। क्या क्या होता है, एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है, हमारा सैचुरेशन रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है, और एक हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड रीजन होता है। ठीक है, तो होगा क्या है, लिखा हुआ है कब सैचुरेटेड होगा, कब ये वर्किंग आपको मिल जाएगी, देखो आगे वर्किंग पूरी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, दोनों केस लिखे हुए हैं, जब 0 0 अप्लाई करेंगे दोनों इनपुट पर, जब 1 अप्लाई करेंगे दोनों इनपुट पर, दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नाम लिख दो, पीडीएफ ये तो यूट्यूब पर फ्री आ रही है, लेकिन पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, इसकी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ठीक है, तो क्या सबसे पहले मैंने क्या करा, दोनों इनपुट क्या कर दिए, 0 0 अप्लाई कर दिए। 0 का मतलब हो गया ग्राउंड, यानी कि एमीटर कहां गया, ग्राउंड पर गया। बेस एमीटर टर्मिनल क्या हो गया मेरा, बेस एमीटर कलेक्टर। तीन टर्मिनल होता है, ट्रांजिस्टर पे पहुंचो, ट्रांजिस्टर पे पहुंच गए, ये होता है ट्रांजिस्टर इस तरीके से, ये हमारा एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। ठीक है, ये मेरा बेस एमीटर टर्मिनल होता है, बेस एमीटर जंक्शन हो गया वाला, ये कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगाते हैं और यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, ये ट्रांजिस्टर की बात बता रहा हूं, ये ट्रांजिस्टर वाला। तो एमीटर बेस जंक्शन कब फॉरवर्ड होता है, कब रिवर्स होता है, ये मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से पढ़ा रखा है। और जब फॉरवर्ड होता है, रिवर्स होता है, तो क्या कंडीशन होती है, कौन सा मोड यहाँ पर होता है, तो वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर वीडीडी अप्लाई हो रही है, यानी वीसी, यहाँ पर वीसी एक्चुअली में बोला जाएगा ट्रांजिस्टर, वीडीडी तो एफईटी केस में बोला जाता है। तो वीसी जो अप्लाई हो रही है यहाँ पर, वर्किंग में कितनी है, वीडीडी कह लो, 5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर मैंने दोनों इनपुट स्टार्ट में इनिशियल केस में एक को अभी को 0 कर दिया, 0 मतलब ग्राउंड हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो हमारा बेस टू एमीटर जंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। क्यों, तो ये दोनों 0 हो गया, तो बेस एमीटर जंक्शन क्या हो गया, ये वाला जो जंक्शन है मेरा, ये किस फॉर्म में हो गया, रिवर्स फॉर्म में हो गया। ठीक है, बेस एमीटर जंक्शन रिवर्स फॉर्म में हो गया। जब ये रिवर्स फॉर्म में हो जाता है, एक्टिव में जो हमारा एक्टिव मोड होता है, एक्टिव रीजन होता है, उसमें क्या होता है, जो बेस एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। मैं टेबल बना के बता देता हूं। एक्टिव एक्टिव होता है सैचुरेशन, ठीक है, एक सैचुरेशन होता है और एक होता है हमारा कट ऑफ और एक होता है इन्वर्टेड। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड, और ये क्या होता है, रिवर्स। इन्वर्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो सैचुरेशन होता है वो एक्टिव में क्या होता है, उसमें दोनों फॉरवर्ड हो जाते हैं आई थिंक, और कट ऑफ में दोनों रिवर्स। ये सैचुरेशन में दोनों रिवर्स और कट ऑफ में दोनों फॉरवर्ड। ये मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, ये दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, हाँ उसमें फॉरवर्ड होते हैं दोनों। ये सैचुरेशन में क्या होगा बेटा, दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये उल्टे लिखी मैंने, ये हो जाएगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड और ये हो जाएगा रिवर्स और रिवर्स कट ऑफ में। ठीक है, चलो तो मैं बताता हूं आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो एमीटर जो है मेरा, एमीटर कहां पर, ये वाला एमीटर जो है मेरा, तो 0 हो गया तो इसकी करंट डायरेक्शन ये वाली होगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस में। एमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया मेरा, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, अब जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट जो यहां पर चली जाएगी और यहां पर जैसे करंट में पहुंचेगी रेजिस्टर R1 में फ्लो होगी। और यहां पर जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो वीसी, ये क्या हो गया, ये मेरा क्या कलेक्टर है और ये मेरा क्या बेस है, तो क्या वीसीबी, जितना वीसीबी होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल पी पॉइंट पर इतना पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि कितना होगा 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, ये लेस देन या अप्रॉक्सीमेट होगा किसके, 0.2 वोल्ट के, जो हमारा इसको ड्राइव नहीं कर पाएगा। किसको ड्राइव नहीं कर पाएगा, बेस को ड्राइव नहीं कर पाएगा। जो इसको बेस को ड्राइव नहीं कर पाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर मैंने 0 अप्लाई करा तो वीडीडी अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाएगा कितना, 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं सर। तो जब मैंने दोनों 0 0 रखे तो उस टाइम पे मेरा फॉरवर्ड हुआ, ये सैचुरेटेड मोड में चला गया, ये अनसैचुरेटेड मोड में चला गया। आउटपुट क्या मिला मुझे, 1 मिल गया। ठीक है, जैसे मैंने इनको 1 1 अप्लाई करा दोनों इनपुट पे, तो ये मेरा किसमें चला जाएगा, ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, ये वाला रिवर्स बायसिंग होगा तो ये अनसैचुरेटेड मोड में चला जाएगा। और ये अनसैचुरेटेड मोड में चला जाएगा तो मेरा यहाँ पर जो वोल्टेज है वो यहाँ रेजिस्टर R1 में करंट फ्लो होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो पी पॉइंट पर होगा। और ये वाला जो मेरा डायोड है तो ट्रांजिस्टर ये किसमें चला जाएगा, सैचुरेटेड मोड में। और सैचुरेटेड मोड में जाएगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। बस ये कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसके बाद देख लो क्या कि व्हेन आइदर ऑफ टू इनपुट्स ए हो, या दोनों इनपुट ए हो या बोथ इनपुट्स आर लॉजिक 0, यानी कि दोनों इनपुट्स हैं वो क्या हो गया हमारे 0 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन ऑफ द मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर विल बी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और बेस करंट सप्लाई बाय द रेजिस्टर R1, यानी कि जो बेस करंट होगी वो कहां पर सप्लाई होगी, R1 में सप्लाई होगी। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक सेकंड इसको मैं यहाँ से हटाता हूं पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, सैचुरेटेड मोड में हो जाएगा, बेस करंट जो है कहां पर फ्लो होगी, रेजिस्टर R1 में फ्लो होगी। द ट्रांजिस्टर T1 सैचुरेट्स एंड द वोल्टेज एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू VC सेट, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.2। द ट्रांजिस्टर T2 विल बी इन कट ऑफ, द आउटपुट वोल्टेज विल बी हाई लॉजिक 1, यानी कि जो मैंने बताया आपको इसका मतलब यही है कि जैसे ये क्या हो गया मेरा सैचुरेट हो गया, यहाँ पर जो P पॉइंट पर वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.2 वोल्ट, यानी सैचुरेटेड वोल्टेज इक्वल हो जाएगी। इसकी वजह से ये कट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, अनसैचुरेटेड मोड में चला जाएगा। और यहाँ पर मेरा तो 5 वोल्ट यहाँ पर लगा, इसकी वजह से यहाँ पर ड्राइव होकर यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा। किस केस में, जब यहाँ पर मैंने दोनों 0 अप्लाई करें। जब दोनों 1 अप्लाई करूंगा तो उस केस में क्या होगा समझो, when both inputs are at logic 1 मतलब 5 वोल्ट अप्लाई होंगे, the emitter base junction of the transistor T1 will be reverse bias, यानी कि जब ये दोनों 1 अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा ट्रांजिस्टर T1। और जब ये ट्रांजिस्टर T1 जो रिवर्स बायस में जाएगा तो करंट फ्लो की थ्रू R1 एंड थ्रू द फॉरवर्ड बायस बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस कलेक्टर जंक्शन के थ्रू भी करंट वहां पर क्या होगी, फ्लो होगी, यहाँ पर भी फ्लो होगी, सामने यहाँ पर फ्लो होगी। जब करंट यहाँ पर फ्लो होगी तो इस पॉइंट पर जो है वोल्टेज हमारी आ जाएगी, जो भी वोल्टेज वहां पर अप्लाई करें हाई रखा उसको, तो क्या होगा, तो बेस कलेक्टर जंक्शन ऑफ T1 इनटू द बेस रजिस्टर बेस ऑफ ट्रांजिस्टर T2, मतलब इसके बेस पर जो है वो यहाँ पर पॉइंट यानी इसके बेस पर अप्लाई हो जाएगी, जो इसको क्या कर देगी, सैचुरेटेड मोड में कर देगी। और जब ये सैचुरेटेड मोड में होगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, लॉजिक 0। तो हमने 1 अप्लाई करा तो आउटपुट लॉजिक 0 मिला, जब 0 अप्लाई करा तो लॉजिक 1 मिला। और ये भी कंडीशन मैंने की आ रही है, जब 0 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिला, जब 1 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर क्या मिला बेटा, 0 मिला। ठीक है, और इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ो, इन दिस मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी ऑपरेटेड इन द इन्वर्टेड मोड एज द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर T1 ऑपरेट्स एज द एमिटर एंड द एमिटर एज द कलेक्टर। मतलब इस केस में एक्चुअली क्या हो रहा है कि इन्वर्टेड मोड में काम करने लगे। इन्वर्टेड मोड में मतलब ये कि जब 0 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिला, जब 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 0 मिला, मतलब कलेक्टर एमिटर की तरह और एमिटर कलेक्टर की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये पीडीएफ में मिल जाएगी, जो भी पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें जो मैंने बताई वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा ECL की। ECL क्या हमारा एमिटर कपल्ड लॉजिक। एमिटर कपल्ड लॉजिक में क्या करते हैं हम, एमिटर कपल्ड लॉजिक सर्किट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन सैचुरेटेड डिजिटल सर्किट लॉजिक। मैंने अभी पीछे जो क्लासिफिकेशन बताया वहां पर देखो, सैचुरेटेड क्लासिफिकेशन बताया, नॉन सैचुरेटेड। तो ये तो हमारा जो TTL था ये सैचुरेटेड मोड का सैचुरेटेड की कैटेगरी में आ रहा था, और ये वाला जो है ये नॉन सैचुरेटेड की कैटेगरी में आया। ठीक है, नॉन सैचुरेटेड की फैमिली में यहाँ पर लिखा हुआ इसको पढ़ना। ECL का ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 इनपुट NAND गेट या OR गेट, और नॉर, और नॉर मैंने दोनों ले लिए यहाँ पर। दोनों का सर्किट इसमें अगर आता है ECL नॉर या ECL नॉर या और दोनों में से कोई सा, ये दोनों में सर्किट काम करेगा। और अगर सिंगल ECL आता है तो भी ये सर्किट काम करेगा। ये कितने है, 4 इनपुट है, 4 इनपुट नॉर कह सकते हैं या 4 इनपुट और कह सकते हैं। 4 इनपुट कौन से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ABCD, ये 4 इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नॉर में क्या होता है, और में क्या होता है, और ऑपरेशन ये होता है कि जितने भी हमारे इनपुट है, अगर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिलता है, अगर सारी 0 होंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और में तो ये कंडीशन होती है। नॉर में इसका उल्टा हो जाता है, अगर एक भी इनपुट 1 हुआ, नॉर में क्या होगा कि नॉर के केस में क्या होगा, अगर एक भी इनपुट 1 हुआ ना तो आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर जब सारी 0 होंगे चारों के चारों तो आउटपुट 9 मिलेगा। तो बस इसकी ये वर्किंग है कि ABCD यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर रहे हैं, A, T1, T2, T3, T4 सिंपल एक रजिस्टर इसमें कनेक्ट कर दें यहाँ पर, जिसके हम क्या दे रहे हैं, ABCD चारों इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये चारों का जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल वो एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो इसका R3 के थ्रू जा रहा है। और अगर हमारा नॉर पढ़ रहे हैं, नॉर
नॉट के केस में ये क्या होगा, ये सब जब सारे जीरो होंगे तभी हमारा यहाँ पर करंट आएगा, मतलब यहाँ पर ये हाई होगा और हाई होने के बेसिस पे ये क्या होगा, हमारे यहाँ पर इसमें जो ट्रांजिस्टर T8 है इस पर हमारा नॉट का आउटपुट मिलेगा। तो जब ये सारे जीरो होंगे तो ये हाई होगा, आउटपुट में मिल जाएगा हाई लॉजिक 1। फिर और अगर ये क्या होगा, एक भी अगर इनमें से हमने क्या करता है 1 कर दिया तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा, यहाँ पर ये लो हो जाएगा, लो होगा तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ये वाला जो सर्किट इतना यहाँ से यहाँ तक और ये वाला ट्रांजिस्टर T8 ये किसके लिए, नॉट के लिए। अगर मैं बात करूं और भी तो और नहीं क्या, और नहीं ये कि अगर ए भी बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ए भी बन गया तो यहाँ पर लो की कंडीशन बनेगी, लो की कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर जो हम इसको ड्राइव करेंगे इस वाले ट्रांजिस्टर को, ये वाले जो दोनों सर्किट है, ये वाले ट्रांजिस्टर है, ये वाले हमारे, तो ये वाले ट्रांजिस्टर जैसे सर्किट हमारा ड्राइव होगा ये लो होगा तो इस वजह से हाई हो जाएगा, हाई होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा T7 है ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक हाई करेंगे तो हमारा आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, हाई मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ये किस पर बेस्ड है, ये पूरी ट्रुथ टेबल पर बेस्ड है, ये 4 इनपुट का यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, इसको डिजाइन कर लेंगे, इसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस जो है हमारा वो एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक्चुअली है क्या बेटा, ये हमारा एक सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस एक्चुअली है क्या बेटा, जो पीमॉस और एनमॉस होते हैं, एन चैनल और पी चैनल, अभी क्लासिफिकेशन बताया था मैंने यूनिपोलर का, तो ये यूनिपोलर की कैटेगरी का है। और जो पीमॉस और एनमॉस होते हैं, पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट, उनको कंबाइन करके हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मॉस जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा सीमॉस तो सीमॉस एक्चुअली में क्या होगा, पीमॉस प्लस एनमॉस। ये एक्चुअली सीमॉस क्या होगा हमारा, पीमॉस प्लस एनमॉस, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें हमारा जो मेन आता है वो क्या होता है एक्चुअली सीमॉस इन्वर्टर। सीमॉस इन्वर्टर किससे डिजाइन करते हैं, पीमॉस और एनमॉस से, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, कैसे डिजाइन करते हैं, पहले डिजाइन समझ लीजिएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं एनमॉस की, तो एनमॉस का जो सिंबल हम बनाते हैं वो डिजाइन करते हैं इस तरीके से, गेट हो गया, सोर्स हो गया, ड्रेन हो गया, या तो एरो के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, ये सिंपल इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या एनमॉस का डिजाइन है, ये भी क्या हमारा एनमॉस का डिजाइन है। ये मैं तो समझा रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन बनता है, वो चीज समझने के लिए यहाँ पर समझो कैसे डिजाइन करते हैं, पहले ये बेसिक चीजें समझ लो इसकी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पीमॉस की, तो पीमॉस एक्चुअली में क्या होता है हमारा, जो एरो के फॉर्म में इस तरीके से डिजाइन करते हैं इसका सिंबल, और वरना बबल लगा देते हैं यहाँ पर गेट पे। तो हम अपने जो डिजाइन है सीमॉस इन्वर्टर या सीमॉस को डिजाइन करने के लिए हम ये वाले जो सिंबल है मोस्टली ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि क्या होता है हमारा जो सीमॉस होता है, कॉम्बिनेशन होता है पीमॉस का एनमॉस का, ठीक है, पीमॉस का एनमॉस का। तो इस तरीके से हम सीमॉस इन्वर्टर डिजाइन करते हैं। तो सीमॉस इन्वर्टर को डिजाइन करने के लिए हम एक तो पीमॉस यूज करते हैं और एक हमारा एक एनमॉस यूज करते हैं, पीमॉस यूज करते हैं। दोनों का जो गेट है वो इनपुट में से कनेक्ट होता है और जो दोनों एक का सोर्स और एक का जो ड्रेन है वो किससे कनेक्ट हो जाता है हमारा, वो कनेक्ट हो जाता है बेटा उससे आउटपुट से, ठीक है। तो इसको कैसे डिजाइन करते हैं, क्या तरीका है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझो। उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि लॉजिक लेवल अगर 0 है या 1 है, मतलब इनपुट पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट ये जो हमारा इनपुट है तो 0 होगा या 1 होगा। तो जब 0 होगा एनमॉस में क्या होगा, पीमॉस में क्या होगा, ये पता होना चाहिए आपको। मैंने बताया ना ये मेरा एनमॉस है, ये मेरा पीमॉस है, बदल वाला, ठीक है। तो एनमॉस अगर लॉजिक 0 अप्लाई करूं, मैंने 0 अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो इसका आउटपुट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 0 अप्लाई यहाँ पर 0 मिलेगा, यानी कि ऑफ स्टेट मिली। लेकिन अगर मैं ये चीज यहाँ पर अप्लाई करूं तो ये जो बबल ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ऑफ ऑन हो जाएगा। तो पीमॉस क्या रहता है, ऑन रहता है जब 0 लॉजिक हम अप्लाई करते हैं। इन दोनों को अलग बता रहा हूं कि सीमॉस के लिए बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। लॉजिक लेवल अगर 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 अप्लाई करा हमने, जो 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि ऑन स्टेट होगी किसकी, एनमॉस की। अगर पीमॉस के लिए 1 अप्लाई करा तो बबल उसको इन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 0 मतलब ऑफ स्टेट होगी। ये कंडीशन ये समझ में आ गई। अब हमारे इनको क्या बोलते हैं, एक तो पुल अप नेटवर्क होता है, एक पुल डाउन नेटवर्क होता है। पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क में क्या होता है, जो पीमॉस होता है, पीमॉस वो एक्चुअली हमारा होता है पुल अप नेटवर्क। ये पुल अप और पुल डाउन के फॉर्म में डिजाइन होता है। सीमॉस इन्वर्टर कैसे होता है बताऊंगा अभी, देखना। और जो एनमॉस है, एनमॉस हमारा क्या रहता है, पुल डाउन नेटवर्क, ठीक है। तो डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन को इस तरीके से करते हैं, ये मेरा क्या हो गया, पीमॉस हो गया, ये मेरा एनमॉस हो गया। यहाँ पर दोनों के गेट को कनेक्ट करके मैंने क्या दिया, इनपुट अप्लाई कर दिया, एक का सोर्स एक का ड्रेन, यहाँ पर क्या लिया, आउटपुट ले लिया, एक का वीडीडी अप्लाई कर दिया, एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा किसका डायग्राम हो गया, सीमॉस का या सीमॉस इन्वर्टर का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया पीमॉस को मैंने क्या बताया, पुल अप नेटवर्क बोलते हैं, इसको क्या बोला, पुल डाउन नेटवर्क बोलते हैं। तो पूरा कंप्लीट सीमॉस अगर मैं डिजाइन करना है सीमॉस इन्वर्टर तो उसमें होता है पुल अप नेटवर्क और एक होता है पुल डाउन नेटवर्क। पुल डाउन नेटवर्क जो है वो डिजाइन होगा केवल एनमॉस से। ये किससे डिजाइन होता है हमारा, एनमॉस से। अभी मैं एक डिजाइन करके दिखाऊंगा आपको। और ये किससे डिजाइन होता है, ये होता है पीमॉस से। पुल अप नेटवर्क पीमॉस से और पुल डाउन नेटवर्क किससे होता है, एनमॉस से। ये दो इनपुट यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर इनपुट यहाँ पर दो कंफ्यूजन होना, इसको कोई रोल नहीं बनाऊंगा। मल्टीपल इनपुट अप्लाई करते हैं, जितने हमारे टर्म्स होती है जितने वेरिएबल होते हैं उसके लिए यहाँ पर वीडीडी अप्लाई करते हैं, ग्राउंड से और यहाँ पर, ठीक है। ये पुल डाउन और पुल अप के फॉर्म में डायग्राम हो गया सीमॉस का, ये हमारा पीमॉस एनमॉस की फॉर्म में डायग्राम हो गया। अब डिजाइन कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें आती है इसमें से, एक आता है आपका पूछेगा सीमॉस क्या होता है, तो सीमॉस की थ्योरी ये रही। सीमॉस इन्वर्टर क्या होता है, सीमॉस इन्वर्टर की थ्योरी ये रही। और ये डिजाइन होता है किसी पीमॉस और एनमॉस से मिलकर कैसे डिजाइन होता है, ये वाला सर्किट अगर समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो मैंने बता दिया ये वाला। और पुल डाउन और पुल अप नेटवर्क की फॉर्म में मैंने डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल आता है, इससे अगर क्वेश्चन बन जाता है, कोई एक एक्सप्रेशन दे देता है कि इसको डिजाइन करो विद द हेल्प ऑफ सीमॉस इन्वर्टर, तो कैसे डिजाइन करेंगे, तो बस हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। तो एंड के लिए ध्यान रखना क्या होता है, एंड क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा जैसे y = a डॉट b प्लस c डॉट या c डॉट d इस तरीके से, तो क्या ये तो एंड ऑपरेशन है या और ऑपरेशन है। तो अगर एंड ऑपरेशन है तो एंड ऑपरेशन के लिए अगर मैं एनमॉस डिजाइन करना है तो वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, क्या सीरीज में कनेक्ट होंगे अभी बताता हूं। और अगर पीमॉस डिजाइन करना है तो पीमॉस डिजाइन करने के लिए वो क्या में कनेक्ट होंगे, हमारे जो एनमॉस है सॉरी पीमॉस है वो किसमें कनेक्ट होंगे, सारे पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होंगे। ये क्या है अभी बताऊंगा, समझना, ठीक है। और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन मतलब प्लस को डिजाइन करने के लिए क्या होगा, प्लस को अगर डिजाइन करना है तो प्लस को डिजाइन करना है। और अगर एनमॉस से डिजाइन करना है तो वो पैरेलल में आएंगे एनमॉस, और अगर पीमॉस से डिजाइन करना है तो वो सीरीज में आएंगे। ये टेबल ध्यान कर लिया आपने, इसको ध्यान कर लीजिएगा। और मैं बताता हूं कि देखो ये पीमॉस एनमॉस की किस बात करूंगा, पीमॉस ये एनमॉस ये, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो सीमॉस डिजाइन करते हैं वो इस फॉर्म में डिजाइन होता है, पुल अप नेटवर्क अलग डिजाइन होता है, पुल डाउन नेटवर्क अलग डिजाइन होता है। और जो दोनों डिजाइन हो रहा है हमारे पुल डाउन नेटवर्क, ये मेरा केवल पीमॉस डिजाइन होगा, ये मेरा केवल एनमॉस डिजाइन होगा। और इसमें अगर जो प्लस वाला आता है यानी कि और ऑपरेशन आता है तो वो पैरेलल हो जाएगा, और एंड ऑपरेशन आता है तो वो सीरीज हो जाएगा। इसमें एंड ऑपरेशन आता है तो पैरेलल हो जाएगा, इसमें और ऑपरेशन आता है तो वो सीरीज हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग जो मैं बता रहा था ये वाली, ये समझो जरा, देखो यहाँ पर इसकी वर्किंग और समझो सीमॉस की क्या होती है। पहले एक एग्जांपल में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक इनपुट अप्लाई करें, इनपुट या तो 0 होगा बेटा या क्या होगा 1 होगा, ठीक है। जब मैंने सबसे पहले इसमें 0 अप्लाई करा तो 0 अप्लाई करा, यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, ये यहाँ पर क्या है 0 है। जब 0 होता है तो 0 के केस में जब इनपुट हम 0 अप्लाई करते हैं तो एनमॉस ऑफ होता है, पीमॉस ऑन होता है। तो ये पीमॉस क्या हो गया, ऑन हो गया, और एनमॉस क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये क्या कंडीशन बनी, ये सब कंडीशन बनी। यहाँ पर तो मैं वीडीडी अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर, और साथ में ये मेरा जो मॉस है ये वाला, ये मॉस है पीमॉस, और नीचे एनमॉस इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं सारा आउटपुट ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा ऑन हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो वीडीडी है वो मेरा क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया, मुझे आउटपुट क्या मिला, आई, ठीक है। किसकी वजह से, वीडीडी में आई मिल गया। तब जब मैंने यहाँ पर सीमॉस पूरे सीमॉस पर मैंने 0 अप्लाई किया तो मुझे आउटपुट मिल गया आई, किसकी वजह से, पीमॉस की वजह से, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया क्या सर, 0 अप्लाई 0 तो कर दिया, 1 अप्लाई कर दो, तो ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 अप्लाई कर दिया, जब 1 अप्लाई करूंगा यहाँ पर जाएगा तो 1, ये 1 के केस में क्या होता है, जो पीमॉस है वो तो हमारा हो जाता है ऑफ, और जो एनमॉस है वो हो जाता है ऑन। मतलब क्या कंडीशन बनेगी, ये मेरा वीडीडी है, ये मेरा पीमॉस है, और सॉरी और यहाँ पर जो मेरा एनमॉस है, और यहाँ पर मैं आउटपुट ले रहा हूँ, और ये मेरा ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर 1 अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा ऑफ, ये क्या हो जाएगा मेरा ऑफ, और ये क्या हो जाएगा ऑन। और जब ऑफ हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरीके से। तो आउटपुट किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से। तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो मतलब जब मैंने 1 अप्लाई किया तो मुझे आउटपुट क्या मिला यहाँ पर 0। तो क्या करें, इन्वर्ट करा, 0 अप्लाई किया तो 1 मिला, 1 अप्लाई किया तो 0 मिला, 0 अप्लाई किया तो 1 किसकी वजह से मिला, पीमॉस की वजह से, 1 अप्लाई किया तो 0 किसकी वजह से मिला, एनमॉस की। तो सीमॉस इन्वर्टर इसलिए बोलते हैं, क्या करता है इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम सीमॉस इन्वर्टर बोलते हैं इस सर्किट को। अब ये सर्किट हमारा हो गया, ठीक है। पुल अप पुल डाउन की बात होगी। अब जरा समझो, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन अगर जैसे सीमॉस NAND गेट है,
सीमॉस नैंड गेट को डिजाइन कैसे करेंगे, तो सीमॉस नैंड गेट को देखो यहाँ पर डिजाइन सर्किट में डिजाइन करके दिखा देता हूँ, इसका एक्सप्रेशन समझ आ जाएगा। नैंड गेट एक्चुअली क्या होता है बेटा, y इक्वल टू a डॉट b का बार, ये होता है मेरा एंड का उल्टा, एंड का इनवर्स हमारा नैंड हो गया, तो उसको डिजाइन करना है सर, किससे करना है, सीमॉस से डिजाइन करना है। तो क्या बताना है, दो नेटवर्क होते हैं, क्या होते हैं, पुल अप नेटवर्क और एक होता है पुल डाउन नेटवर्क, पीडीएन, पुल डाउन नेटवर्क और पुल अप नेटवर्क, इस तरीके से डिजाइन करते हैं। ये मेरा किससे होता है, पीमॉस से, और ये मेरा किससे होता है, एनमॉस से। ये मैंने पीछे बताया, यहाँ से हम इन दोनों के बीच में क्या ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ पे इनवर्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो पुल डाउन नेटवर्क डिजाइन करते हैं, पुल डाउन नेटवर्क एनमॉस से, ठीक है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, एंड ऑपरेशन है सर। एंड ऑपरेशन में क्या बताया था अभी, जब पुल डाउन नेटवर्क डिजाइन करते हैं, टेबल दिखाई थी मैंने, जब पुल डाउन नेटवर्क हम डिजाइन करते हैं, पुल डाउन नेटवर्क है हमारा एनमॉस से, तो जब एंड ऑपरेशन होता है तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो सर अच्छा इनकी बात हो रही थी, यहाँ बेटा देखो सीरीज की बात हो रही थी, एक मैंने ये डिजाइन कर लिया यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया, सीरीज में कर लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक पर अप्लाई कर दिया, एक पर दिया, एक है इनपुट, एक भी है, तो एंड ऑपरेशन है। पुल डाउन नेटवर्क मैंने क्या करा, इनको दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट। इसको ये मैं क्या होगा, ये वाला जो नेटवर्क है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये वाला, ये कौन सा नेटवर्क हो गया मेरा, पीडीएन यानी पुल डाउन नेटवर्क, किससे डिजाइन करा सर, एनमॉस से डिजाइन करा, यहाँ पर डबल यूज नहीं करें। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, एक सेकंड, इसको ऊपर ले गया, अब मैं करूंगा पुल अप नेटवर्क डिजाइन करूंगा। पुल अप नेटवर्क में एंड ऑपरेशन पैरेलल डिजाइन होता है, कैसे, पुल अप नेटवर्क में पुल अप नेटवर्क में एंड ऑपरेशन पैरेलल कनेक्ट होता है, तो पैरेलल होता है, पैरेलल डिजाइन कर देंगे कैसे, एक इस तरीके से डिजाइन करा मैंने यहाँ पर, ये एक इस तरीके से डिजाइन करा, ठीक है, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने ए अप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैंने बी अप्लाई कर दिया, और इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने दे दिया यहाँ पर VDD, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड तो मेरा इसको हटाता हूँ एक सेकंड, पहले प्रॉपर दिखाता हूँ, ये ग्राउंड हो गया। तो ये वाला जो है मेरा, ये क्या है मेरा पुल डाउन नेटवर्क, ये क्या है पुल अप नेटवर्क, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, आउटपुट ले लिया। ये टोटल जो मेरा बन गया सर्किट, ये किसका बन गया, सीमॉस नैंड का, सीमॉस नैंड या इस एक्सप्रेशन का डायग्राम बन गया ये, ठीक है। और मैं ये डिजाइन पीछे बना हुआ, देखो जो सर्किट हमारा ये तो पहले, ये तो सीरीज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, एक साथ तुम ऐसे डिजाइन कर लेना, सिंपल है। लेकिन ये गलती है यहाँ पे, गलती पकड़ी आपने, नहीं पकड़ी तो कमेंट करो, यहाँ से पकड़ी नहीं पकड़ी तो देखो, जो ये पुल डाउन नेटवर्क, ये हम पीमॉस डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या बनाने, बबल्स बनाने बस, क्लियर। ये मेरा पुल डाउन नेटवर्क, ये पुल अप नेटवर्क, ये पुल डाउन नेटवर्क, ये पीमॉस डिजाइन हुआ, ये एनमॉस डिजाइन कैसे पता चला, विदाउट बबल है, ये बबल है, यहाँ पर एंड ऑपरेशन पैरेलल हो जाता है, यहाँ पर एंड ऑपरेशन सीरीज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा नैंड का सीमॉस। और अगर मैं बात करूं नॉट का, तो नॉट कैसे डिजाइन होगा, तो नॉट में क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a प्लस b बार, और ऑपरेशन है यहाँ पर, तो और ऑपरेशन में क्या करेंगे, ये वाले नीचे पैरेलल हो जाएगा इसमें पुल डाउन नेटवर्क में, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट होकर क्या हो जाएंगे, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये दोनों कनेक्ट होकर ऊपर जाएंगे, किसके साथ, दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, एक पर इनपुट दे दिया, एक पर बी दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, एक हो जाएगा कनेक्ट, और एक कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने दे दिया VDD, एक ये हो गया, एक बी हो गया, ठीक है। ये क्या है, पुल अप नेटवर्क, पुल अप नेटवर्क मतलब पीमॉस, तो पीमॉस मतलब बबल, बबल बना दिए, और ऑपरेशन सीरीज में हो गए, और ऑपरेशन पुल डाउन नेटवर्क यानी कि एनमॉस वाले काइनों के पैरेलल में हो गए, आउटपुट दोनों के सेंटर से आउटपुट ले लिया भाई, बस ये मेरा किसका हो गया, नॉर ऑपरेशन यानी कि सीमॉस नॉर। इस तरीके से हम कोई सा भी ऑपरेशन या एक्सप्रेशन दिया हुआ हो वो डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन डिजाइन करने के लिए आएंगे नहीं, आपके पास सीमॉस नैंड पूछेगा तो ये नॉट पूछेगा, तो इस तरीके से डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। ये वाला सीमॉस नैंड का हो गया डायग्राम, ये वाला सीमॉस नॉट हो गया, कैसे डिजाइन हुआ ये मैंने आपको सारा कांसेप्ट बताया ना, ये वाली टेबल काम आएगी, और ये जो पीछे मैंने चीजें बताई ना, ये वाली सारी चीजें आपके लिए काम आएंगी, ये सीमॉस होता है, ये एनमॉस होता है, और एक ये वाली टेबल जो है ये वाली काम आती है, इसलिए मैंने सारी चीजें पहले आपको बता दी, जिससे सीमॉस अच्छे से क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। चलिए बेटा आगे चल लेते हैं, सीमॉस के बाद बात लेते हैं अब मेमोरी की। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया लॉजिक फैमिली, ठीक है। मेमोरी बताया, मेमोरी को और देखते हैं, एक सेकंड, थोड़ा टाइम लगेगा। PL और इंपॉर्टेंट इसमें मेमोरी, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज ROM और RAM जो सेमीकंडक्टर मेटल से मिलकर बनी होती है, मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन मेटल यूज करते हैं। तो इनसे जो डिजाइन करते हैं तो मोस्टली जो पानी होती है, डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज होती है, मेमोरीज एक्चुअली क्या डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। जो मीडियम देखते हैं हम सिस्टम में जो यूज करते हैं, वो जो प्राइमरी मेमोरी हमारी एक्टिव होती है वो RAM और ROM होती है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिजाइन डिवाइड कर देते हैं मेमोरीज को, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, और अगर इनसे भी अगर एडवांस की बात करें तो क्या क्या मेमोरी होती है, रजिस्टर, रजिस्टर जो हमारे क्या होते हैं, CPU के मदरबोर्ड, CPU में इनबिल्ट होते हैं हमारे, फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। बहुत स्मॉलेस्ट साइज की होती है और कॉस्टली बहुत ज्यादा होती है। दूसरी होती है कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट होती है लेकिन रजिस्टर से कम होती है, कॉस्टली होती है, रजिस्टर से कम होती है लेकिन बाकी से ज्यादा होती है। नेक्स्ट आती है रैम। रैम क्या होती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअली क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम एक्चुअली हमारी क्या होती है, कैश मेमोरी होती है, ठीक है। और डायनामिक रैम जो है वो हमारी क्या होती है, मेन हमारी रैम होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी जो ये प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी लेकिन ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब रैम जो है, वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, जिसमें डेटा जो है वो टेंपरेरी स्टोर होता है, मतलब अगर सप्लाई कट तो डेटा इरेज। नेक्स्ट आती है ROM। ROM भी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है लेकिन वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा इरेज नहीं होता है, उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की ROM मतलब ROM जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स होती है, वो डिटेल मैंने यहाँ पर नहीं बताना, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। मेन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ रैम और ROM के बारे में। जो हमारी रैम होती है वो रीड और राइट दोनों करती है, ये केवल रीड मेमोरी होती है, जो ROM होती है। तो ये जो डिजाइन करते हैं इस तरीके से, देखो इनके डिजाइन आपको बना के आने एग्जाम में आता है ROM। तो अगर जो CS वाले स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने मैंने उनको COA पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो 2D 1/2D कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी की बताइए। तो 2D एक्चुअली डिकोडर यूज करते हैं, हमारे दोनों में डिकोडर यूज करते हैं। वैसे तो डिकोडर क्या करता है, हमारा जो सेलेक्ट करता है लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है डिकोडर। तो वही सेम ROM के लिए भी होता है, वही सेम हमारा रैम के लिए भी होता है। किस तरीके से डिजाइन करते हैं इसको समझ लीजिए। देखो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है लेकिन सर्किट बहुत ईजी है। डायोड से डिजाइन कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर से डिजाइन कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से डिजाइन कर सकते हैं। कैसे समझो, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर मैं क्या किया, 3 to 8 डिकोडर यहाँ पर यूज किया। ये मेरा जो टर्मिनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एंड गेट से, ये एक्चुअली बेटा है क्या, ये 3 to 8 डिकोडर है, 3 to 8 डिकोडर। अब देखो यहाँ पर डिकोडर आ गया, डिकोडर में ऑलरेडी इवेंट नंबर 2 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। डिकोडर में क्या 3 इनपुट 8 आउटपुट कितने होते हैं, 2 की पावर आउटपुट होता है, कितने इनपुट है, तो 3 इनपुट है, तो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटपुट होगा, ठीक है। तो भैया 3 इनपुट कौन कौन से इनपुट हमारे A0 A1 A2, एक हमारा विद डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, एक हमारा नॉट गेट के साथ अप्लाई हो रहा है, मतलब यानी अगर ABC अप्लाई हो रहा है तो ABC और A बार B बार C बार, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने डिकोडर यूज किया 3 to 8 डिकोडर, तो आउटपुट कितने निकल गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गेट्स कनेक्ट है, हमारे गेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, जो गेट कनेक्ट जो ओपन है वो यानी कि गेट वहां पर ओपन है, ओपन सर्किट का काम कर रहा है। और जहां पर गेट डिजाइन हो रहा है यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेट शॉर्ट सर्किट यानी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो जहां पर गेट हमारे कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर क्या है, हमारा जो टेबल है टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना हुआ है, तो कुछ भी टेबल आप ले सकते हैं एग्जांपल में। तो जहां 1 होगा ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर डेटा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेटा नहीं है। ऐसे इसमें अगर मैं बात करूं तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, ये 0 को, ये 1 को, ये 1 को। तो अगर आप इस टेबल से इसको मैच करेंगे तो डायग्राम बिल्कुल आपका सैटिस्फाई हो जाएगा। बिल्कुल कैसे, देखो क्या जब 0 वाला है, 0 वाला कौन सा, ये वाला वर्ड है, 0 वाला वर्ड कौन सा, 0 वाला, ये वाला पहले वाला। तो इसमें B4 है, ये क्या है मेरा, ये B0 वाली लाइन है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है। तो B4 1 है क्योंकि यहाँ पर डायोड कनेक्ट है, फिर B3 जो है वो 0 है क्योंकि कोई डायोड नहीं है, फिर B2 जो है वो 1 है क्योंकि यहाँ पर डायोड कनेक्ट है, फिर B1 जो है वो 0 है क्योंकि डायोड नहीं है, फिर B0 जो है वो 1 है क्योंकि यहाँ पर डायोड है, ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से भाई डायोड है, यहाँ पर हमारे तो इस तरीके से क्रॉस चेक कर लेंगे और कुछ नहीं है। इस तरीके से भी आप कोई भी एग्जांपल लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे अगर ट्रांजिस्टर से ड्रॉ करना है तो ट्रांजिस्टर से कैसे ड्रॉ करेंगे सर,
ट्रांस कैसे देखो बेटा, अब इसमें कंफ्यूजन मत करना, बहुत सिंपल समझाता हूं, ध्यान से समझो। 3 2 8 डिकोडर वैसा वैसे सेम यहां पर एक आउटपुट है, सब में ट्रांस लगे हुए हैं। यहां पर गेट से क्यों लगे, क्योंकि गेट जो है वो 0 की ओपन सर्किट की तरफ बढ़ता है, यानी गेट है नहीं, और जब बने तो वो शॉर्ट सर्किट है, तो जहां पर शॉर्ट सर्किट है वहां पर शॉर्ट सर्किट दिखा दिया गया, ठीक है। लेकिन इस टेबल को वेरीफाई करना ये रहेगा कैसे, कि सारे के सारे ट्रांजिस्टर कनेक्टेड सब में, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर कनेक्ट है वो देखो, ये वाला टर्मिनल है, ऊपर वाला टर्मिनल है, ये वाला हमारा जो ये वाला जो इसका ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, आउटपुट वाली लाइन दिख रही है इस गेट की, जो हमारा ये वाला गेट है पहले वाला, ये वाली लाइन, ये वाली जा रही है यहां पर, कौन सी लाइन है ये मैं इसको डाल कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले B4 0 है, B4 0, तो इसका जो गेट है वो गेट इससे कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका गेट है ट्रांजिस्टर का गेट है, गेट ड्रेन सोर्स होता है या एमिटर बेस कलेक्टर समझ लो, बेस जो है वो इसका कनेक्ट नहीं है। हमारा कोई ट्रांजिस्टर कब ड्राइव होगा, जब हमारा बेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू या कुछ भी मतलब हाई होगा, तो ये हमारा क्या होगा, वर्क करेगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो B3 पे बने तो B3 का जो है ये क्या है, B3 का जो गेट है ये बेस है, ये इससे कनेक्ट है। जो B फिर B2 है उसका भी कनेक्ट नहीं है, फिर जो B1 है B1 का कनेक्ट है इसी से इस लाइन से कनेक्ट हो गया यहां पर, फिर B0 का जो है वो क्या फिर से ओपन है क्योंकि 0 है। तो जो जहां 1 होंगे ना उनका बेस जो है वो कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, जो ये वाला टर्मिनल की जो आउटपुट लाइन आ रही है इससे कनेक्ट करना है, बस वही और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें तो बहुत इजी सर्किट डिजाइन कर लेंगे, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है सर्किट, लेकिन है बहुत इजी, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बहुत इजी ड्रॉ करेंगे। लॉन्ग के दोनों तरीके से मैंने दिखा दिया, इनकी जगह पे ब्लॉक यूज कर सकते हैं, सीएस वालों को मैंने पढ़ाया भी है उसमें, जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे, मेमोरी कौन जो भी। अब आती है रैम, रैम क्या है, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन करते हैं, तो इसको हम दोनों तरीके से डिजाइन करते हैं, 2D से भी और 2.5D से भी। सर वो कैसे, 2D मतलब एक्चुअली क्या है कि वो बस रो में ही हमारा एक्चुअली क्या होगा, डिकोडर हमने यूज कर लिया है, कॉलम के लिए हमने कोई डिकोडर यूज नहीं करा, ठीक है। तो इसमें 2D ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, 2D कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसमें क्या है कि केवल हमें रो का पता चल रहा है कि किस पर्टिकुलर रो में हमारा क्या है डेटा स्टोर है, कैसे, जैसे 3 to 8 डिकोडर है, तो 3 to 8 डिकोडर मतलब क्या होगा, 3 कौन से A0 और ये 4 into 16 है, ये 3 to 8 का ये 4 into 16 का आएगा। मैं अगर मैं बात करूं 3 to 8 की बात करूं तो मान लो मेरे पास 3 इनपुट है A B C, तो इनके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर मैंने इनपुट ये 4 का 3 का समझा रहा हूं समझ लो, अगर मैंने इनपुट पे 0 1 1 अप्लाई कर दिया, मतलब 3 इनपुट है तो 0 1 1 अप्लाई कर दो, 0 1 1 का मतलब 0 1 2, तो मान लो मेरे पास 3 इनपुट है A B C, तो इनके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर मैंने इनपुट ये 4 का 3 का समझा रहा हूं समझ लो, अगर मैंने इनपुट पे 0 1 1 अप्लाई कर दिया, मतलब 3 इनपुट है तो 0 1 1 अप्लाई कर दो, 0 1 1 का मतलब 0 1 2 3, तो क्या आता है 3, मतलब जो थर्ड वाला गेट होगा। अब आउटपुट क्या होंगे, जैसे इसमें 3 to 8 है तो कौन कौन से होंगे, एक D0 होगा, एक D1 होगा, एक D2 होगा, एक D3 होगा, D4 होगा, ऐसे क्या होंगे D7 तक होंगे, ठीक है। तो ये क्या 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 1। अगर मैंने इनपुट पे 0 1 1 दे दिया 3 इनपुट में, तो जो D3 होगा, D3 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 किसके लिए होगा हमारा, ये D3 जो है ये वाला क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस वाली रो में कहीं ना कहीं डेटा होगा। मैं 4 के लिए बताता हूं, एक बात है डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 का दिया हुआ है तो 4 कैसे बता दूं। मान लो A B C D क्या कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1 1, इस तरीके से 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया, मैंने इनपुट पे ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिया, क्या 0 0 1 या 0 0 1, इस तरीके से। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 ये क्या है, D0 की लाइन है, ये वाली जो है वो D1 की है, ये D2 की है, ये D3 की है, इस तरीके से ये किसकी है D16 की है। तो मैंने इनपुट जब दिया वो 0 0 0 1 दिया, तो इसका मतलब 1 सेलेक्ट होगा तो D1 होगा ये वाला, तो मतलब ये वाली जो रो है मेरी सेलेक्ट होगी, तो डेटा या तो 2 के 1 में होगा या 2 में होगा या 3 में होगा या 4 में होगा, कहीं एक इस जगह पे इस मेमोरी लोकेशन पर क्या होगा, डेटा मेरा यहाँ पर होगा। तो ये जो मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, 2D कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जो 2.5D कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें क्या हो जाता है, रो को भी सेलेक्ट करते हैं, तो रो के लिए भी डिकोडर, रो के लिए कॉलम के लिए डिकोडर यूज कर लेते हैं, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि किस पर्टिकुलर में से किस पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा स्टोर होना है या वहां से रीड करना है, राइट करना है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर भी देखो ये भी वही है, ये क्या है 3 to 8 वाला है, 3 to 8 वाला क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 4 into 16, तो 3 इनपुट है यहाँ पर A3 A4 A5 और यहाँ पर भी A0 A1 A2, तो ये किस लिए कॉलम के लिए वाला डिकोडर, और ये वाला डिकोडर जो है ये रो के लिए, ठीक है क्लियर। अब जैसे मैंने क्या करा यहाँ पर वही A B C 3 इनपुट मानी मैंने 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरीके से ये वाला इनपुट सेलेक्ट कर लिया 0 1 1। मैंने यहाँ पर क्या दिया 0 0 1, ये भी दे दिया 0 0 1 0 0 1, तो ये 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 कौन सा होगा, ये D0 होगा, ये D1 होगा, ये वाला, तो D1 ये वाला होगा सर, ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, ये वाली रो इसके अकॉर्डिंग, इस वाली डिकोडर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये भी क्या 1 0 0 समझना, ये A0 A1 A2 तो ये क्या होगा 1, तो 1 के अकॉर्डिंग सर कौन सा हो गया, ये D0 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 D3 D4 इस तरीके से D7, तो सर ये वाली लाइन जो है ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा हमारा ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि सेकंड के सेकंड पर क्या हमारा डेटा इस तरीके से पूरा एक्जैक्ट लोकेशन में पता चल जाती है। तो ये 2.5D कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आई थिंक आपको रैंडम के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिलेगा या तो PLA पे आए या PAL पे आए, क्लियर। बस ज्यादा देखना नहीं है, बहुत जल्दी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आई है तो कमेंट कर लेना, कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, ठीक है। चलिए देखो बेटा PLA, PLA क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है एग्जाम में, या तो डिफाइन करने के याद आएंगे PLA क्या होता है, तो थ्योरी है, ठीक है। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे होता है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ये एक्चुअली होती है PLD होती है, दोनों PLD मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती है, PLA और PL, ठीक है। तो एक्चुअली में PLA में होता क्या है कि इसमें प्रोग्रामेबल एंड एरे यूज करते हैं, प्रोग्रामेबल एंड एरे होता है कहां पर इनपुट पर, जहां पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं जिसमें इनपुट इंक्लूड होते हैं, और प्रोग्रामेबल और एरे होते हैं जो हमारे आउटपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में एंड भी और एंड गेट यूज करते हैं और गेट यूज करते हैं PLA में। एंड गेट इनपुट लेने के लिए है और गेट आउटपुट देने के लिए, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन किस तरीके का आता है, ये न्यूमेरिकल में करके दिखाता हूं आपको, और एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप PLA का बहुत इजी कर लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से इस चीज को, ठीक है। करना क्या है बेटा, इसका एक्चुअली जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम मैंने बनाया, तो बेसिक सा डायग्राम है, कोई नहीं है इसमें। तो अगर मैं बात करूं डायग्राम एक्चुअली होता क्या है, तो मैं इसका डायग्राम ड्रा करूंगा न्यूमेरिकल का, तो उससे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है बेटा, K मैप का यूज करना होता है। दो तरीके से डिजाइन करते हैं, एक हमारा ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब, मैंने एक एंड गेट है मेरा, एक एंड गेट है इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पर 4 इनपुट A B C या 3 इनपुट है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से A B है इस तरीके से, और C A की C है, इसको मैंने अप्लाई नहीं करना, तो इसका मतलब A B कनेक्ट, तो A B मेरे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आउटपुट देगा A डॉट B दे देगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन समझाओ, पहले रिप्रेजेंटेशन समझो, ठीक है क्लियर। ये तो हो गया मेरा ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको करूँ क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलूं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, A ये हो गया मेरा, B ये हो गया और C ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा, एक यहाँ पर लाइन और यहाँ पर एक एंड गेट कनेक्ट कर दिया, तो मुझे क्या लेना है, A भी देना, तो मैं यहाँ पर A पर क्रॉस बना दूंगा, B पर क्रॉस बना दूंगा, और C पर मैंने कुछ नहीं बनाया, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर Y = A डॉट B, इसका मतलब ये क्या हो गया A डॉट B हो गया। तो दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन समझ आ गए, आप कहीं ये देखेंगे, कहीं ये वाली भी देखेंगे, तो मैंने दोनों आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बेटा कैसे करेंगे, अब जैसे पहले थ्योरी अगर तो थ्योरी में अगर ड्रॉ करना है डायग्राम कैसे करेंगे, तो मतलब ये हो गया तरीका, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो वो इस तरीके से कुछ भी दिखा देंगे, जैसे मैंने बताया अभी पीछे बताया, मतलब ये वाला बनाया उससे बनाया, या इसका बनाऊंगा, कोई बना के आना, देखो समझो। F1 दो हमारे फंक्शन F1 और एक फंक्शन F2 है, समेशन M है, समेशन M मतलब मिन टर्म्स है, क्या 157 और 567, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले K मैप से सॉल्व करेंगे और एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ABC AB के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में। तो कैसे पता चलेगा, AB के फॉर्म में होगा, ABC फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में, WXYZ के फॉर्म में, तो ABCD ले लो, WXYZ ले लो, वो आपको डिपेंड करेगा, लेकिन कितने वेरिएबल लेने हैं वो डिपेंड करेगा मिन टर्म्स पे, कितनी मिन टर्म्स, तो मैक्सिमम 7 तक यहाँ पर मिन टर्म्स है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिन टर्म्स कितनी, मैक्सिमम 7 तक यहाँ पर मिन टर्म्स है, ठीक है ठीक है। एक सेकंड
ठीक है 7 तक है, तो 7 तक मतलब हमारा कितने आते हैं 3 वेरिएबल, क्यों? क्योंकि 3 होती है हमारी 8 और 8 का मतलब होता है 0 to 7, तो सर हमारे यहाँ पे क्या होगा 3 वेरिएबल का हो जाएगा। तो एबीसी 3 वेरिएबल का सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, के मैप ड्रॉ करेंगे। क्या ले लूंगा, एबीसी ले लेता हूँ, ए यहाँ पे ले लिया, बीसी यहाँ पे ले लिया, किसके लिए F1 के लिए। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझो क्या क्या होता है कि मैं 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 1 यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है 1 5 7, तो 1 पे 1 कर दिया, 5 पे 1 कर दिया, 7 पे 1 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। सर एक तो 2 का ग्रुप बना लो, के मैप में बहुत अच्छा आता है, एक ग्रुप बना लो, ठीक है, बना लिया, कोई नहीं। एक्सप्रेशन लिख लो, y को सॉरी y को लूं मैं, F1 है तो F1 लिखता हूं यहाँ पर। F1 का एक्सप्रेशन आया सर वो आया, इस वाले ग्रुप के लिए ये खत्म, यहाँ पे बना b बार c प्लस यहाँ से बनेगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से बनेगा c, सही बन गया, ये तो आता है ना आपको, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं F2 के लिए, के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। 3 वेरिएबल का के मैप क्यों ड्रॉ करना है, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी ना, ठीक है। 0 1 हो गया, ये a b c ले लिया, ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या क्या दिया हुआ 5 6 7, सर 5 6 7, सर 3 का ग्रुप बना दो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 3 का ग्रुप बना दो, नहीं 3 का नहीं बनता बेटा, तो क्या करेंगे सर 2 का बना दो और 2 का बना दो, सर बन गया, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन पता है सर किसके लिए, F2 के लिए, क्यों, ये F2 वाला इसका लेगा। समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन आता है पीएल और पीएल का। अब ये आपको बोलेगा कि पीएल डिजाइन करना है या पीएल डिजाइन करना है, जो भी डिजाइन करने के लिए बोले करना क्या है, स्टार्टिंग यहाँ से सेम, दोनों का क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। F2 इसके लिए क्या बनेगा, यहाँ से बना सर a और यहाँ से बना c, ठीक है, प्लस इस वाले ग्रुप के लिए क्या बनेगा सर, यहाँ से a, ये मैं कितना नहीं बनाया, मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ से क्या बनेगा सर, यहाँ से बनेगा b, तो सर यहाँ पर AC प्लस है, यहाँ पर सर b बार c और प्लस AC है, तो आप देख रहे होंगे AC यहाँ पर भी और AC यहाँ पर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। हमारे पास 3 वेरिएबल a b c, तो डिजाइन कैसे करते हैं, आगे पेपर डिजाइन करता हूं, मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। F1 का एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है वो लिख लेता हूं, और F2 का एक्सप्रेशन आ रहा है वो लिख लेता हूं। डिजाइन कैसे करते हैं पहले समझ लेना है, ठीक है। क्या है b बार c और ac, क्या क्या AC प्लस b बार c, ये तो इसका एक्सप्रेशन है, और ये किसका एक्सप्रेशन है, AC प्लस ab, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। ये मैंने जो है AC आगे लिखा, आगे तरफ यहाँ पर कभी कंफ्यूज हो जाओ। डिजाइन क्या करना है, देखो हमारे पास 3 वेरिएबल a हो गया सर, b हो गया, c हो गया। a के लिए एक लाइन खींच ली, हाँ ठीक है, b के लिए एक लाइन खींच ली, हाँ ठीक है, c के लिए एक लाइन खींच ली। अब यहाँ पर क्या करो, नॉट गेट यूज कर लो, a के लिए एक लाइन हो गई, a बार हो गया, ये तो इतना तो पता ही है पहले से, ये b बार हो गया, ये c बार हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं, कई कई पे आप देखेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, इस तरीके से डिजाइन आता है, इस तरीके से भी। सॉरी यहाँ पर जो a है ना, ये a एक लाइन तो यहाँ से खींच देंगे और एक यहाँ पर बबल लगा यहाँ पर खींच देंगे, ऐसे जो b है b यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, और ये b हो गया और यहाँ पर बबल लगा के b, चाहे तो इस तरीके से बना लेना, चाहे इस तरीके से बना लेना, दोनों चीजें में कोई कंफ्यूजन वाली बात वहां पर है नहीं। अब देखो ये भी हमारा सबसे पहले क्या क्या एक्सप्रेशन, हमारा सबसे पहला क्या है, मैं कौन सा वाला उसमें यूज करूँ ये बताओ आप, रिप्रेजेंटेशन कौन सा यूज करूँ, मैंने काम बताया था जो इरेज कर दिया मैंने, अब वो इरेज कर दिया, यहीं पे बताया था मैंने, ऑर्डिनरी या सिंबॉलिक, जैसा चाहे आप वैसा यूज कर सकते हो, सिंबॉलिक करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ऑर्डिनरी मतलब ठीक है। सिंबॉलिक में क्या होगा, एक एंड गेट मैंने यूज कर लिया, क्या होता है इनपुट पे एंड गेट होता है, तो पहले एंड गेट डिजाइन करेंगे। चाहे देखो पीएल में क्या करेगा, इनपुट हमारा किस ड्राइवर है, एंड गेट ड्राइवर, और आउटपुट किस ड्राइवर हमारा और गेट डिजाइन होगा, तो आउटपुट की और करेंगे, इनपुट के पहले एंड गेट लगाएंगे, ठीक है। कितने एंड गेट यूज होंगे सर, 1 यहाँ इसके लिए होगा, 2 इसके लिए होगा, 3 इसके लिए होगा, 4 इसके लिए होगा, सर टोटल नंबर ऑफ एंड गेट हमारे यहाँ पर कितने यूज होंगे, 4 यूज होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, क्या मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ये जो है ये AC यहाँ पर भी है और AC यहाँ पर भी, तो इनके अलग अलग एंड गेट यूज नहीं करेंगे, एक ही एंड गेट से हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एंड गेट कितने यूज करेंगे सर, 3 यूज करेंगे, तो फिर बिल्कुल सही कहा आपने, 3 एंड गेट में क्या कर लिया, यहाँ पर डिजाइन कर लिया इस तरीके से। पहले एंड गेट में इस तरीके से लाइन खींच लो, ये एक लाइन यहाँ पर होगी, इस तरीके से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से लाइन यहाँ पर खींच ली, ठीक है। अब देखो पहले क्या करा, पहले AC से बाद में लिखेंगे, पहले क्या करा b बार c, ठीक है, AC लेता हूं, तो ये क्या है, a पर क्रॉस बना दिया मैंने और c का है c पर क्रॉस बना दिया, तो इसका आउटपुट मिलेगा मुझे, इस आगे कर लेता हूं मैं इस तरीके से, क्योंकि अभी नीचे भी लेना है इस तरीके से डिजाइन करने के लिए, और वाला ठीक है, ये वाला बात समझ आ गई। तो ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है b बार c, तो b बार ये वाला मैंने क्रॉस बनाया, और c कौन सा है, ये c वाला क्रॉस बनाया, ये क्या हो गया मेरा b बार c, और नेक्स्ट AC तो मेरा ये वाला हो गया पहले वाला, ये क्या बचा मेरे पास a भी बचा, ठीक है। तो a मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया और b मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिला a भी, सर इनपुट हमारे आगे सारे, ठीक है। अब हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो सर हमें और गेट डिजाइन करने हैं, तो और गेट कितने डिजाइन होंगे, फंक्शन तो दो ही हमारे पास F1 और F2, तो एक F1 चाहिए, F2 चाहिए, दो और गेट यूज होंगे, मैंने एक और गेट यहाँ पर यूज कर लिया, ये वाला इस तरीके से, किसके लिए सर, F1 के लिए कर लो, ये तो F1 के लिए हो गया, एक और गेट मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया इस तरीके से, ये किसके लिए होगा सर, ये F2 के लिए हो गया, बस सिंपल खत्म। अब यहाँ पर क्या करूँ, एक लाइन ऐसे खींच दो, यहाँ से ये वाली एक लाइन यहाँ से खींच दो ऐसे वाली, सर F1 पे जो है वो है AC और क्या है b बार c, तो AC का कौन सा ये वाला, तो यहाँ पर सर क्रॉस बना दो, और b बार c का कौन सा है ये वाला, तो यहाँ पर क्रॉस बना दो, तो इससे ये वाले दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सर F2 पर क्या है AC, तो AC वाला ये वाला क्रॉस बना दो, और सर दूसरा क्या है, दूसरा AB वाली लाइन कौन सी लास्ट वाली है, तो यहाँ पर क्रॉस बना दो, तो ये बन गया मेरा PL, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के मैंने जो एक्सप्रेशन है वो किससे कैलकुलेट कर लिया, मैप से कैलकुलेट कर लिया, और ये तरीके से डिजाइन बना दिया, तो ये हो गया मेरा PL, तो आई थिंक समझ में आ गया इस तरीके से डिजाइन करना एग्जाम में। अब अगर PL आता है आपका, तो PL लिख देंगे, क्या होता है, ये वाला डायग्राम बना देंगे और साथ में ये वाला डायग्राम बना देंगे, उसके साथ में कोई सा डायग्राम बना सकते हैं, जनरल कोई एग्जांपल लेके मैं आपसे, ठीक है। अब आते हैं PL पर, ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक होता है। इन टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक आर्किटेक्चर है प्रोग्रामेबल एंड एरे इज प्रेजेंटेड एट द इनपुट एंड एट इट्स आउटपुट अ फिक्स फॉर एरे इज यूज्ड। कहना क्या रहा है कि इनपुट पे भी यहाँ पर भी एंड एरे यूज करते हैं, और आउटपुट पर जो एरे यूज होंगे वो फिक्स होते हैं, बस इतना से इसमें डिफरेंस है। वो फिक्स का क्या है, इसमें क्या रोल होता है, देखो यहाँ पर समझे वाला डायग्राम मैंने बताया, इसमें 3 आए हमारे, और यहाँ पर 2 अलग से और गेट जो है वो कनेक्ट कर लिए, लेकिन जो PAL का डायग्राम होता है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक का डायग्राम होता है, वो कैसे डिजाइन करते हैं, ये इस तरीके से है, अभी मैं समझाता हूँ आगे कैसे करते हैं, देखो कंबाइन हो जाता है पूरा एक साथ, अभी डिजाइन करके दिखाऊंगा पूरा एक साथ, ये कंबाइन हो गया, इसमें हो गया, ये पूरा एक साथ, दूसरा एक साथ कंबाइन, और तीसरा फिक्स हो जाते हैं पूरे। कैसे होते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये 4 वेरिएबल का है, 4 इनपुट है ABCD, मैंने 2 कर दिए, 2 हटा दिए, बिना वजह लंबा हो जाता है क्वेश्चन, और समझ में आपके इसी आ जाएगा, समझो क्या करना है। तो स्टार्टिंग बिल्कुल वही सॉल्यूशन अगर मैं करूंगा इसका, तो स्टार्टिंग वही सेम, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको के मैप से सॉल्व कर लेना है। 4 वेरिएबल का यहाँ पर लिख दिए हैं उसने WXYZ, तो 4 वेरिएबल के 2 के मैप मैं यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ, 4 दिए हुए थे इनपुट, तो 4 के मैप यूज कर लेता, बस इतना से कोई डिफरेंस आता, 4 के मैप को सॉल्व करने में टाइम लगता थोड़ा सा, फिर उसके बाद उनको ड्रॉ करने में, तो मैंने सोचा 2 ही कर लेता हूँ। तो ये किसके लिए हो गया, A के लिए, क्या क्या है, WXYZ ऐसे लिखिए, यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, क्या क्या दिया हुआ है सर, दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं क्या है। 0 2 6 7 0 2 6 7, एक सेकंड चीज देखता हूं मैं, मुझे डाउट था कि मैंने गलत नहीं लिखी है, ठीक है। क्या है 0 2 6 7 8 9 12 13 8 9 12 13, ये है ना, हाँ ये बस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा, ग्रुपिंग करनी है, तो सर ग्रुप कैसे बनाए, अब देखो दिमाग से ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाने तो आती है, कई लोग ग्रुप बनाना, फोर का बना गया, कोई यहाँ से बन रहा है, फोर का ये बन गया फोर का, अब इसका इसके साथ बनाने लग जाना, तो सर क्योंकि इसका ग्रुप जो है ना, इसका ग्रुप हम इस तरीके से इसके साथ बनाएंगे, ठीक है।
अब इसका इसके साथ बनाना, क्योंकि ये दो तो बचे, दोनों का ग्रुप बना लेंगे तो बन गया बस। कोई बंदा क्या नहीं बचा, तो एक वैल्यू कितनी होगी सर, एक ही वैल्यू होगी क्या इस ग्रुप के लिए, तो बनेगा यहाँ से बनेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू होगा यहाँ से ऊपर से क्या बनेगा सर, यहाँ से बनेगा वाई बार, डब्ल्यू वाई बार प्लस इस ग्रुप के लिए हो गया, इस वाले ग्रुप के लिए मैं बात करूं यहाँ से बनेगा डब्ल्यू बार एक्स, डब्ल्यू बार एक्स और ऊपर से क्या बनेगा यहाँ से 1 वाला कौन है वाई, तो वाई हो गया प्लस इस वाले ग्रुप के लिए क्या बनेगा यहाँ से डब्ल्यू बार एक्स बार, डब्ल्यू बार एक्स बार और ऊपर से क्या बनेगा 0 वाला बनेगा किसके लिए जेड के लिए, तो जेड बार। ये बन गया मेरा एक एक्सप्रेशन। इस तरीके से अगर क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन में चार थे, उसमें ए बी सी डी और चार के इस तरीके से लिखे हुए, तो चार के ना बनाने इस तरीके से, ठीक है, वो कर लोगे ना, ठीक है। अब बी के लिए बना लेते हैं, बी के लिए बनाया मैंने यहाँ पर फुल वेरिएबल का के मैथ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बचा, बस लास्ट टॉपिक है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। क्या करना है देखो, क्या क्या 0 2 यहाँ तक सेम है, 13 तक 14 लगा क्वेश्चन नहीं ऐसी था बुक में से, मैंने क्वेश्चन नहीं चार थे उसमें मैंने दो ही लिए, लेकिन देखो 13 तक सेम है, से एक फायदा होगा, आगे चीजें समझ आएगी कि क्या करना होता है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, साथ में गया 14 और है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एक ग्रुप और एक्स्ट्रा बन जाएगा, बस यही चीज आएगा यहाँ पर। एक ग्रुप तो मैंने ये वाला बना लिया इस तरीके से, एक ग्रुप मैंने ये वाला बना लिया इस तरीके से, ठीक है। और अब देखो इसमें एक ग्रुप तो ये वाला बन गया, ठीक है। अब या तो मैं इसको इसके साथ बना लूं, इस वाले वन को इसके साथ ग्रुप बना लूं, या इस वाले वन को इसके साथ बना लूं, बताओ किसके साथ बनाना है। मैं जिसके साथ बनाऊंगा ग्रुप, आप उससे दूसरे से बना के करके देखना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसके साथ बना लेता हूं, ठीक है। आप जो है इसको इसके साथ बना लेना, बस इतना ही तो चेंज है। तो बी की वैल्यू क्या देखे थे, इसके लिए तो वही आएगा डब्ल्यू वाई बार प्लस, तो इस वाले के लिए भी वही आएगा साथ में डब्ल्यू बार एक्स वाई प्लस इसके लिए भी वही आएगा सेम डब्ल्यू बार एक्स बार जेड बार, डब्ल्यू बार एक्स बार जेड बार। इसके लिए अलग आएगा, क्या आएगा मेरा जो बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 1, किसके लिए एक्स के लिए एक्स हो गया, और ऊपर से क्या है वाई के लिए 1 है तो वाई हो गया, और जेड के लिए 0 तो जेड बार हो गया, क्लियर। आप चाहें तो ये वाला ग्रुप बना देते हैं इसके साथ इसका, यहाँ पर क्या जाएगा डब्ल्यू एक्स और ऊपर से क्या जाएगा जेड बार, तो डब्ल्यू एक्स जेड बार आ जाएगा, तो वो इतने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे वो बना ले तो ये वाला एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा मैं इसमें बताता हूं आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्लियर। आप देखो डिजाइन करना है, डिजाइन करने के क्या करेंगे, डिजाइन के पेज पे लेता हूं, तो 4 वेरिएबल 4 वेरिएबल ले ली मैंने, वाइट से डिजाइन करता हूं डब्ल्यू एक्स वाई, यार इसको मैं उस तरीके से डिजाइन कर देता हूं, ये वाला गेट लगा के यहाँ से 1 मतलब डब्ल्यू और यहाँ से नॉट गेट लगा के डब्ल्यू बार, दोनों तरीके का हो गया जिससे आपको पता चला। ये क्या हो गया एक्स और ये हो गया एक्स बार, ये क्या हो गया वाई और यहाँ पर नॉट गेट लगा, ये हो गया वाई बार, ये हो गया जेड और ये क्या हो गया जेड बार। अब आप एक चीज देखो, ये एक्सप्रेशन आया, ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं इतना एक्सप्रेशन देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो ए ही है ना, ये तो ए ही है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूं तो ए प्लस एक्स वाई जेड बार, ये एक्स वाई जेड बार मैंने ऐसे लिखा, तो ए प्लस एक्स वाई जेड बार, और ये क्या क्यों नहीं है, तो मैं क्या करूं यहाँ पर डिजाइन करने मतलब तरीका होता है, करना चाहो जैसे करो, अलग भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरीका होता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना होता है आपको। तो मैंने क्या करा ए और ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और ए को मैंने क्या करा, देखो ये वाला जो ए मैंने लिया, ये ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, मैं बताऊंगा दोनों तरीके। अब करना क्या यहाँ पर, एक एंड गेट ले लो, इसमें कितने हैं देखो, कितने हैं 1 2 3 3 एंड गेट यूज होंगे इसको एक को डिजाइन करने में। मैंने क्या करा यहाँ पर, एक एंड गेट छोटे छोटे बना रहा हूँ, 2 एंड गेट और 3 एंड गेट, ये 3 एंड गेट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। 3 एंड गेट ले लिया, तीनों में लाइन खींच दी इस तरीके से, एक हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई और तीसरी एंड गेट लाइन हो गई, ठीक है। दूसरे में देखो ऐसे 4 थे ना, तो 4 को लेना, इसमें कितने 1 2 3 4 4 है, मैं 4 नहीं खींचूंगा यहाँ पर, 2 एंड गेट में काम चल जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने ये स्मार्ट करके ये लेकर भी दिखाऊंगा मेरे को, एक एंड गेट और दूसरा एंड गेट, ठीक है। तो एक एंड गेट के लिए इस वाली लाइन खींची मैंने ये वाली, और इस वाले एंड गेट के लिए मैंने ये वाली लाइन खींची, ठीक है। ध्यान से समझ लेना इसको, ये वाले जो दोनों है ना, ये मेरे बी के लिए और ये वाले मेरे ए के लिए, ये दो के लिए मैं बताऊंगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है एक्सप्रेशन, डब्ल्यू वाई बार, पहले में क्या है डब्ल्यू है क्रॉस कर दिया और वाई बार है, वाई बार को क्रॉस कर दिया, ये मिल गया डब्ल्यू वाई बार। दूसरे में क्या कह रहा है डब्ल्यू बार एक्स वाई, तो डब्ल्यू बार यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर मिल गया डब्ल्यू बार एक्स वाई। तीसरे में क्या कह रहा है डब्ल्यू बार एक्स बार जेड बार, डब्ल्यू बार एक्स बार और क्या जेड बार आ गया, ये मिल गया, ठीक है। क्लियर। अब मुझे ये बनाना है, तो इसमें उसमें जो डिफरेंस था पीएलए मतलब पीएलए और पीएल में क्या डिफरेंस है, इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, इसमें इस तरीके से डिजाइन करना होता है, इसमें अलग से फिक्स्ड और गेट होते हैं हमारे, तो मैंने बस एक और गेट यहीं पर लगा देना, ये मेरा बन गया, उसमें नीचे ले जाके आउटपुट दिखाते हैं वहां पर, इसमें हम इस तरीके से करते हैं, बस फिक्स हो गया, ये अलग होता है सब केस में, ठीक है। क्लियर। और मल्टीपल इनपुट्स होते हैं उसमें यहाँ पर इसमें तरीके से, ठीक है। अब मैंने ये वाला जो ए था ये कहां से आया, ये तो मेरे 3 वेरिएबल थे, मैंने तो ये है ना, ये एक्चुअली यहीं से ले लिया, तो इसको यहाँ से करंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो ए था मेरा आउटपुट, इसको मैं यहाँ से लेके इस पे दे दिया मैंने ये वाला, तो इसमें मेरे ये वाली टर्म्स आ गई, ये वाली तो ये वाली एक आ गई, ये वाली बात है। अब मेरा वाला जो एक्सप्रेशन था इसको दोनों तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4 एंड गेट लगा लो, 1 2 3 4 एंड गेट लगा लो यहाँ पर, या मैंने जैसे इसमें देखा तो स्मार्टली क्या कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मेरा ए है, मैंने एक यहाँ पर नॉट गेट बना के यहाँ पर ए के लिए और एक ही एंड गेट से काम चला लिया। वो कैसे सर, वो ऐसे यहाँ पर क्या ए आ रहा है, पहले मैंने इस वाले में बस ए को क्रॉस कर दिया, मेरा यहाँ पर आ गया ए, और जो दूसरा वाला सर उसके लिए बेटा ये एक्सप्रेशन जो लास्ट एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड बार वो डिजाइन कर दो, एक्स कहां पर है, एक्स यहाँ पर है, वाई कहां पर यहाँ पर और जेड बार कहां पर यहाँ पर, ये एक्स वाई जेड आ गया, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक और गेट सेकंड कर दिया, ये हो गया मेरा बी, समझ आ गया। इसी तरीके से जो क्वेश्चन था उसमें सी भी था डी भी था, तो सी के लिए केना तरीके से सॉल्व करेंगे, डी के लिए केना तरीके से सॉल्व करेंगे, जो एक्सप्रेशन आएंगे उनके अकॉर्डिंग एंड गेट यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर और गेट कनेक्ट करके हमारा फाइनल वहां पर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया पीएलए हो गया, पीएल हो गया किसका जो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ था। तो आई थिंक आपको पीएलए और पीएल दोनों समझ में आ गए होंगे किस तरीके से डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं। फाइनली यहाँ पर जाकर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, काफी डिमांड थी स्टूडेंट्स की, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया, शेयर कर दीजिएगा, इसलिए रिकॉर्ड करने का काम मेरा था, शेयर करने का काम आपका है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए बेटा इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, एंड करता हूं। यूनिट नंबर 4 है डीएसडी की, यूनिट नंबर 5 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, डीएसडी की यूनिट नंबर 5 है वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, टाइमली कोशिश करता हूं कल या परसों में कर दूं, क्योंकि फर्स्ट कोई आपका एग्जाम है डीएसडी का, तो ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।